चैप्टर 2421 टू 2430। हर कोई हैरान था। एक शक्तिशाली अनडेड स्टेज विशेषज्ञ ने आक्रमण किया, लेकिन अंत में उसकी एक हथेली येज़ेवेन की हथेली से टूट गई। क्या कमाल की तकनीक है। मैंने केवल सुना है कि उसने एक तलवार के वार से मरे हुए स्टेज विशेषज्ञ की बांह काट दी। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन अब जब मैंने इसे अपने लिए देखा है तो मुझे लगता है कि मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है। इतना मजबूत, उसकी असली ताकत कहाँ है? हर कोई उत्साह से उबल रहा था। इतनी ताकत के नीचे वे सभी हैरान रह गए। यह 100 पक्षी हैं जो फीनिक्स मंडप को देख रहे हैं। मैं एक नरसंहार शुरू नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। यदि तुम मरना नहीं चाहते हो तो भागो। येज़ेवेन बेहद संयमित थी, न केवल इसलिए कि यह मार्शल संप्रदाय का क्षेत्र था, बल्कि इसलिए भी कि वह किन सम्राट का सम्मान करती थी। गर्जन। शक्तिशाली दानव अमर तुरंत अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गया। उनका शरीर एक छोटे पर्वत के समान विशाल था। उसका अग्रभाग टूट गया था, लेकिन वह अपनी दैवीय शक्ति की सहायता से धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसकी आंखें एक भयावह जानलेवा आभा से फटी जा रही थीं। जब दानव भगवान अपने असली शरीर में लौट आया तो इसका मतलब था कि वह अपने जीवन के साथ लाइन पर लड़ने जा रहा था। अपने वास्तविक शरीर की अवस्था में वह अपने मानवीय रूप से कहीं अधिक अत्याचारी था। गर्जन। एक और जोरदार दहाड़ गूंजी। अनगिनत भयानक गर्जना तुरंत आकाश में एक मैट्रिक्स में बदल गई और उसे दबाने के लिए येज़ेवेन की ओर दौड़ी। एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। हर कोई हैरान रह गया। यह प्रामाणिक टाइगर दहाड़ दिव्य क्षमता थी। जब सनातन निवास के देवता ने इस आकृति को सुना तो उसे चक्कर आ गया, जिससे उसे लगा जैसे उसका सिर फटने वाला है। जिद्दी, ऐसा लगता है कि तुम सच में मर जाना चाहिए। येज़ेवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके शरीर से एक असीम बहुरंगी प्रकाश फूट पड़ा। यह चकाचौंध और चकाचौंध थी, जैसे कि एक शक्तिशाली प्रभाव फूट पड़ा हो। इस असीम बहुरंगी प्रकाश ने सीधे दमनकारी सरनी को चकनाचूर कर दिया। पफट। आदरणीय हु लिन ने मुंह से खून निकाला। सुनहरे रक्त ने आकाश को भर दिया। सूरज की रोशनी के नीचे चमकदार रोशनी को दर्शाता है। उसकी दैवीय क्षमता टूट जाने के कारण येज़ेवेन द्वारा उसे तुरंत घायल कर दिया गया था। वह बहुरंगी रोशनी की सीमा से खुद को दूर करते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। अनगिनत लोग दंग रह गए। केवल अपनी आभा पर भरोसा करके उन्होंने एक अविनाशी क्षेत्र विशेषज्ञ को वापस मजबूर कर दिया था और उसे भारी रूप से घायल कर दिया था। आदरणीय हु लिन ने अपनी छाती में कसाव महसूस किया और उन्हें चक्कर आने लगा। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसने एक चाल भी नहीं चली थी और वह पहले ही अपने प्रतिद्वंद्वी की आभा से घायल हो चुका था। यह व्यक्ति इतना मजबूत कैसे हो सकता है? जब उन्हें खबर मिली तो उन्हें सिर्फ इतना पता था कि इस शख्स ने अभी अभी अपना दांव सिद्ध किया है। हालांकि यह 20 साल पहले की खबर थी। एक देवता के साधना स्तर तक 20 साल पहले और 2 दिन पहले के बीच कोई अंतर नहीं था। यहाँ तक अगर वह सुधर गया था और मध्यवर्ती स्तर के अमर स्तर तक पहुँच गया था तो क्या? उन्होंने उन्नत स्तर के अमर स्तर की भी परवाह नहीं की। अमर स्तर और अविनाशी स्तर के बीच का अंतर बहुत अधिक था। किसने सोचा होगा कि यह उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग होगा? उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। इस समय वह थोड़ा शांत हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ समझ गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद येज़ेवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक पल में गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही मरे हुए दायरे के दानव भगवान के शरीर पर था। टकराना। उसने अपना हाथ उठाया और मुक्का मारा। एक जोर की गर्जना हुई और टाइगर डेमन देवता चिल्लाया और आकाश में गिरा। येज़ेवेन की मुट्ठी इतनी राक्षसी थी कि वह सूर्य, चंद्रमा और सितारों को काट सकती थी। हालांकि टाइगर डेमन देवता का शरीर बहुत मजबूत था, यह इस समय बेकार था। गर्जन। भयानक दहाड़ें आती रहीं। टाइगर दानव भगवान संघर्ष करता रहा, येज़ेवेन को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि येज़ेवेन इससे चिपकी हुई थी और इसे बिल्कुल भी हिलाया नहीं जा सकता था। उसके शरीर से हवा के गुण लगातार निकलते रहते थे, जिससे अनगिनत ब्लेड बनते थे जो येज़ेवेन की ओर दौड़ते थे। उसके शरीर का रोम रोम भयानक ऊर्जा से छलक रहा था। हालांकि इस तरह की ताकत येज़ेवेन के सामने बेकार थी। इसे पूरी तरह दबा दिया गया। इसके शरीर पर होने वाले सभी हमलों को केवल खड़खड़ाहट की आवाजें ही सुनी जा सकती थीं। फिर हवा के ये सभी ब्लेड शून्य में बदल गए। टकराना। येज़ेवेन ने अपना हाथ उठाया और फिर से मुक्का मारा। टाइगर दानव भगवान दर्द में चिल्लाया। उसे लगा कि उसकी दृष्टि काली पड़ गई है और उसे लगभग पीट पीट कर मार डाला गया था। उसकी खोपड़ी पर दरारें थीं और वह बहुत भयानक लग रहा था। टकराना, टकराना, टकराना। हर कोई आसमान में टकराने की लगातार आवाज ही सुन सकता था। वह भयानक शक्ति फैल गई जिससे लोग भयभीत हो गए। इस समय येज़ेवेन एक महान बाघ से लड़ने वाले नायक की तरह थी। वह बाघ दानव भगवान की गर्दन पर सवार था और लगातार उसके सिर पर वार कर रहा था। हर बार हर जगह खून बिखरा हुआ था।
यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह एक शाश्वत क्षेत्र का विशेषज्ञ था और आसानी से अपने भौतिक शरीर को पुनः उत्पन्न कर सकता था, तो उसे अब तक पीट पीट कर मार डाला गया होता। क्या क्रूर आंकड़ा है। इस दृश्य को देखकर किसी ने कहा, हक्का बक्का रह गया। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। यहाँ तक एक मरे हुए दायरे के विशेषज्ञ को मरे हुए कुत्ते की तरह पीटा जा रहा है। मुझे डर है कि सीनियर इम्मोर्टल युआन मियाओ ऐसी शख्सियत का दुश्मन बनकर बच नहीं पाएगा। अंत में टाइगर डेमन देवता पहले से ही पीड़ा में चिल्ला रहा था। वह केवल रहम की भीख मांगता रह सकता था। वह सिर्फ सीनियर इम्मोर्टल युआन मियाओ के सामने दिखावा करना चाहता था और सुंदरी का दिल जीतना चाहता था। वह वास्तव में ये शिवेन से मौत से लड़ना नहीं चाहता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे लगा कि उसे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। ये जिवेन ने ठंडी सूंघी और फिर सीधे टाइगर दानव भगवान के शरीर पर प्रतिबंध लगा दिया। उस समय जब तक वह इसके बारे में सोचता, बाघ दानव भगवान का जीवन और मृत्यु उसके नियंत्रण में होता। हालांकि टाइगर दानव भगवान बहुत अनिच्छुक था, फिर भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसका जीवन और मृत्यु ये जिवेन के हाथों में था। यदि ये शिवेन वास्तव में इससे निपटना चाहती है तो यह आसान होगा और मुश्किल बिल्कुल नहीं। अंत में ये जिवेन ने बाघ दानव भगवान को नहीं मारा। इसके बजाय उसने पहाड़ की रक्षा के लिए उसे एक शुभ जानवर के रूप में वश में कर लिया। उसके लिए, यद्यपि उसने उसे नहीं मारा, उसकी प्रतिष्ठा स्थापित करने का उद्देश्य प्राप्त हो गया था। उनका मानना कि 1 महीने के भीतर कोई और अंधे लोग नहीं होंगे जो उनके साथ परेशानी की तलाश कर रहे हों। भले ही वह वास्तव में सीनियर इम्मोर्टल युआन मियाओ की मदद करना चाहता हो, उसे यह विचार करना होगा कि क्या उसके पास ऐसा करने की क्षमता है। एक शक्तिशाली मरे हुए दायरे के जानवर दानव भगवान को ये जिवेन ने हराया था। उन्हें लाइमलाइट नहीं मिली और उल्टा वो किसी और के बंदी बन गए। और ये जिवेन का लक्ष्य वास्तव में हासिल कर लिया गया था। सभी देवताओं ने देखा था कि कैसे ये जिवेन ने एक शक्तिशाली दानव भगवान को क्रूरता से अपने वश में कर लिया था। उनकी रीढ़ में एक ठंडक महसूस हुई। यहाँ तक मरे हुए दायरे के शक्तिशाली विशेषज्ञ भी, जो मूल रूप से ये जिवेन को हेय दृष्टि से देखते थे और कोशिश करने के लिए उत्सुक थे, इस समय अचानक शांत हो गए थे। आदरणीय बाघ वन कमजोर नहीं था। इसके विपरीत वह बड़ा ही अत्याचारी था, पर अब उसका अंत इस प्रकार हुआ। ऐसा नहीं था कि वह बहुत कमजोर था, लेकिन ये जिवेन बहुत असामान्य थी। यह खबर तेजी से फैली और कई लोगों का ये शिवेन के प्रति खौफ एक स्तर तक बढ़ गया। पहाड़ की रक्षा के लिए एक शुभ पशु के रूप में एक राक्षसी देवता को वश में करना कोई साधारण कार्य नहीं था। इस पाठ के साथ ये शिवेन को वास्तव में बहुत शांति मिली थी। किसी की भी ये जिवेन को परेशान करने की हिम्मत नहीं थी। ये जिवेन 100 बर्ड्स के फीनिक्स पवेलियन में रहती थी। किनली ने उन्हें आंतरिक कीमत पर एक कमरा दिलाने में मदद की। वह यहाँ खेती कर खुश भी था। वह निकट दूरी पर सम्राट के दाव को भी महसूस कर सकता था। उस तरह का अथाह, अस्पष्ट और कठिन स्वर्ग का दाव नियम उसके सामने प्रकट हुआ था। यहाँ तक अगर वह इसके एक छोटे से हिस्से का ही अध्ययन कर पाता तो इससे उसकी साधना को ऐसा लगता था कि वह और आगे बढ़ गया है। यहाँ खेती करने से वास्तव में आधे प्रयास से 2 गुना परिणाम मिला। हालांकि वह पीछे नहीं हटे, बल्कि सिर्फ एक तरह की शांत साधना, एक साधारण किस्म की साधना, अपनी मानसिकता को समायोजित करने और अंतिम लड़ाई की तैयारी करने के लिए। 3 दिन बाद एक व्यक्ति के आने से ये शिवेन की शांत साधना बाधित हुई। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गाओ चेंगे थे। इससे पहले ये जिवेन ने गाओ चेंगे को पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने पिलग्रिमेज पैलेस को फिर से स्थापित किया और शिष्यों को फिर से स्वीकार किया। 20 वर्षों में यह प्रारंभिक पैमाने पर विकसित हो गया था। कम समय में खेती के लिए छलांग और सीमा से विकसित होना मुश्किल था। हालांकि पिलग्रिमेज पैलेस की रूपरेखा तैयार की जा चुकी थी और सभी प्रकार के कर्मचारी तैयार थे। केवल एक चीज बची थी कि शिष्यों के धीरे धीरे बड़े होने और धीरे धीरे एक शक्तिशाली अमर विरासत में विकसित होने की प्रतीक्षा की जाए। किनली की गुप्त देखभाल के कारण, हालांकि आदरणीय युवानमियाओं के साथ पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। यहाँ तक किनली ने भी वर्षों में कुछ खेती सामग्री भेजी थी, जो देवताओं के लिए भी बहुत कीमती थी। इसलिए 20 वर्षों की एक छोटी सी अवधि में पिलग्रिमेज पैलेस में 1000 से अधिक शिष्य थे। पहली पीढ़ी के शिष्यों के अलावा पहले से ही दूसरी पीढ़ी के कई शिष्य थे। इन दिनों गाओ चेंगे को आखिरकार खबर मिली कि उसका मालिक स्वर्ग के दायरे में लौट आया है और आदरणीय युवानमियाओं से लड़ने जा रहा है। वह कैसे नहीं जान सकता था कि यह उसकी बात के कारण होना चाहिए। उसने जल्दी से सब कुछ नीचे रखा और मिलने आया। शिष्य गाओ चेंगे ने गुरुदेव का अभिवादन किया। गाओ चेंगे ने झुककर कहा, शिष्य अनफिलियल है, मैंने मास्टर को परेशान किया है। उठना। ये जिवेन ने एक इशारा किया और गाओ चेंगे को एक बल द्वारा ऊपर उठा लिया गया। यह कुछ भी नहीं है। चूंकि मैं आपका स्वामी हूं, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से आपके लिए और अधिक विचार करना होगा। इसके अलावा मेरे और वरिष्ठ अमर युवानमियाओं के बीच की लड़ाई पूरी तरह से आपके लिए नहीं है। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।
ये जिवेन ने गाओ चेंगे पर नजर डाली। गाओ चेंगे इन वर्षों में छोटे हो गए थे। इस वक्त वह 28 या 29 साल का युवक लग रहा था। हालांकि उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, इन वर्षों में आपकी अधिकांश ऊर्जा संप्रदाय के विकास पर रही है। यद्यपि आपकी साधना में सुधार हुआ है, फिर भी यदि आप अपने डीएओ को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको अभी लंबा रास्ता तय करना है। ये जीवेन ने एक नज़र में गाओ चेंगे को समझ लिया। हालांकि गाओ चेंगे पहले से ही डेमिगॉड शिखर पर थे, लेकिन जब वे चले गए थे तब उनकी प्रगति की तुलना में उनकी प्रगति बहुत तेज नहीं थी। जब वह चला गया तो वह पहले से ही सभी साधना विधियों को पार कर चुका था और वह अपने पीछे बहुत सारी संपत्ति और दैवीय सामग्री भी छोड़ गया था। उनके पास स्वयं एक उच्च योग्यता थी, लेकिन पिछले 20 वर्षों में उनकी खेती की प्रगति बहुत धीमी थी। केवल एक संभावना थी और वह यह थी कि संप्रदाय के मामलों ने उसकी साधना की गति को धीमा कर दिया था। मास्टर, तुम सही हो। गाओ चेंगे थोड़ा दोषी महसूस कर रहे थे। हालांकि ये जिवेन के पास अमर विरासत नहीं थी, उसके लिए तैयार की गई विभिन्न परिस्थितियां खराब नहीं थीं, लेकिन फिर भी वह अपने ताव को साबित नहीं कर सका। वो ये शिवेन के लिए थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था। हालांकि संप्रदाय का विकास करना महत्वपूर्ण है, अंत में यह संप्रदाय अभी भी आप पर निर्भर है। आप जितने मजबूत होंगे, यह संप्रदाय उतना ही विकसित हो सकता है। घोड़े के आगे गाड़ी मत डालो, ये सिवेन ने चेतावनी दी। गाओ चेंगे ने सिर हिलाया। जब वह नश्वर लोक में था तब वह समझ गया था कि वह नश्वर संसार में इतनी बड़ी नींव बनाने में सक्षम है। काफी हद तक यह इसलिए था क्योंकि वह दुनिया के शीर्ष बिजलीघर थे। बात बस इतनी थी कि आजकल स्वर्ग के क्षेत्र में अनगिनत बिजलीघर थे। माना जाता है कि दाव सत्यापन शक्ति ने शीर्ष रैंक में प्रवेश किया था, लेकिन वे अजेय नहीं थे। इस बात को वापस ले लो। भविष्य में यह पहाड़ की रक्षा करने के लिए एक शुभ जानवर होगा। यह एक मरे हुए दायरे का दानव अमर है। मुझे लगता है कि यह सामान्य परेशानियों को संभाल सकता है। ये जिवेन ने अपनी हथेली घुमाई और उसके हाथ में एक छोटा बाग दिखाई दिया। यह आदरणीय हु लिन था, जो अपनी कानून अभिव्यक्ति जादुई शक्ति से सिकुड़ गया था। गाओ चेंगे का दिल दहल उठा। हालांकि यह सिर्फ एक छोटा सा दानव देवता था, लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली दुष्ट आभा फैल रही थी। उसने सोचा कि यह किस प्रकार का क्रूर राक्षस देवता है, लेकिन अब यह उसके मालिक द्वारा कब्जा कर लिया गया था और वास्तव में उसे अपने घर की रखवाली करने के लिए दिया गया था। गुरु, आपका धन्यवाद। गाओ चेंगे का चेहरा धीरे धीरे कृतज्ञता में बदल गया। हालांकि किनली ने उसे इसकी देखभाल करने का निर्देश दिया था, यह दाव सत्यापन नहीं था। आखिरकार अभी भी कई असुविधाएं थीं। यह उसके साथ तुलनीय नहीं था, जिसके पास एक वास्तविक मरे हुए क्षेत्र का स्वामी था। हालांकि ये जिवेन दाव मान्यता तक पहुंच गया था, लेकिन वह पूरे वर्ष स्वर्गलोक में नहीं था। वह बिल्कुल भी पर्याप्त सहयोग नहीं दे सका। आदरणीय हु लिन स्पष्ट रूप से अनिच्छुक थे, लेकिन विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। उसका जीवन और मृत्यु ये शिवेन के हाथों में था और आपत्ति के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं अब आपको वह छाप दूंगा जो उसे नियंत्रित करती है भविष्य में उनकी सुरक्षा के साथ। मुझे लगता है कि आम लोग पिलग्रिमेज पैलेस की जासूसी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, ये जिवेन ने कहा। उन्होंने एक छाप को विभाजित किया और इसे गाओ चेंगे के दिमाग में डाल दिया। दोनों ने कुछ देर बात की। ये जिवेन ने खेती के बारे में गाओ चेंगे के कुछ संदेहों का भी उत्तर दिया और फिर गाओ चेंगे पीछे हट गए। ये जिवेन ने एक बार फिर ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया। किसी ने उसे परेशान नहीं किया। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। ये जिवेन और आदरणीय युआन मियाओ के बीच लड़ाई अंत में शुरू हुई। ऐसे में इस महीने में कई लोगों का कोलाहल धूल के ऊपर तैर गया। कुछ ये जिवेन के बारे में आशावादी थे और कुछ वरिष्ठ अमर युआन मियाओ के बारे में आशावादी थे। प्रत्येक ने अपनी राय व्यक्त की जैसे कि उनके अपने विचार हों। हालांकि जब दिन आखिरकार आया तो अचानक सन्नाटा छा गया। यह ऐसा था जैसे दुनिया वाष्पित हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कोई जानता था कि लड़ाई शुरू होने वाली है। यह कहना बेमानी था कि वे इस समय आशावादी थे या निराशावादी। वह कुछ भी बदलने के लिए शक्तिहीन था। इस दिन फीनिक्स पैलेस को श्रद्धांजलि देने वाले 100 पक्षी शायद ही कभी जनता के लिए खुले थे। हालांकि यह सिर्फ एक छोटी सी दुनिया थी जहां द्वंद्व हुआ था। यह आम लोगों के विशाल बहुमत के लिए एक दुर्लभ अनुभव था। यह लोगों का एक घना जनसमूह था। यह न केवल मनुष्यों को बल्कि अन्य जातियों को भी देखना एक दुर्लभ दृश्य था। यद्यपि स्वर्ग क्षेत्र में मानव जाति का वर्चस्व था, यह केवल मानव जाति नहीं थी। विदेशी डोमेन के सर्वोच्च अस्तित्व का उल्लेख नहीं करने के लिए विभिन्न जातियों के विशेषज्ञ थे। हे भगवान, वह सी रेस के पिछले पितामह हैं। मैंने उनसे यहाँ आने की उम्मीद नहीं की थी। यहाँ तक वह भी इस लड़ाई से घबरा गए थे। इसमें इतना अजीब क्या है? वहाँ अभी भी कई शक्तिशाली हस्तियां हैं जिनके पास वास्तविक शक्ति है। कई विदेशी डोमेन विशेषज्ञ भी हैं जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना या देखा है। इतने सारे विशेषज्ञों का आना उन सभी लोगों को चौंका देने के लिए काफी था जिन्होंने शो देखने की योजना बनाई थी।
इसके विपरीत मार्शल संप्रदाय के अपने विशेषज्ञ बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। ऐसा लगता था कि वे संदेह जगाने से बचने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वे शायद ही कभी दिखाई दिए। आखिर इस मामले की जड़ तक इस मामले को ट्रेस किया गया। मार्शल संप्रदाय जैसे महापुरुष के लिए इस बारे में बात करना भी एक मुश्किल काम था। विशेष रूप से मार्शल संप्रदाय ने हमेशा खुद को प्रामाणिक मानव जाति के रूप में गौरवान्वित किया था। जब ऐसा कुछ हुआ तो वे अवाक रह गए। यदि युआन परिवार के पुराने पूर्वज बहुत मजबूत नहीं होते तो यह लड़ाई भी नहीं होती। आज की लड़ाई को इतिहास में दर्ज होना और अनगिनत लोगों द्वारा याद किया जाना तय था। चाहे वह सीनियर इम्मोर्टल युआन मियाओ हो या ये ज़िवेन जिन्होंने इस समय के दौरान हंगामा किया था, उनका अपमान हल्के ढंग से नहीं किया जा सकता था। मार्शल सेक्ट ने विशेष रूप से फीनिक्स पैलेस की ओर 100 बर्ड्स में एक छोटी सी दुनिया को टेलीपोर्ट करने के लिए एक ट्रांसमिशन सरणी खोली। हालांकि इस संचरण सरणी की एक बुनियादी आवश्यकता भी थी, अर्थात युद्ध में प्रवेश करने और देखने के योग्य होने के लिए व्यक्ति को कम से कम एक देवता होना चाहिए। यह स्वाभाविक रूप से कई योद्धाओं को असंतुष्ट होने का कारण बना जो डेमिगोड दायरे में नहीं थे। हालांकि मार्शल संप्रदाय ने अपने मुंह को बंद करने के लिए केवल एक वाक्य का इस्तेमाल किया, इस डर से कि लड़ाई के बाद उन्हें मार डाला जाएगा। एकाएक वे अवाक रह गए। स्वाभाविक रूप से देवता विशेषज्ञों की भयावहता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उनमें से शीर्ष विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़ दें। वे वास्तव में इसके बाद मारे जा सकते हैं। हालांकि वे अनिच्छुक थे, लेकिन उनके पास इसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। जब वास्तव में सभी ने प्रवेश किया तो वे थोड़े चौंक गए। यह एक बहुत विशाल छोटी सी दुनिया थी, कम से कम 1 लाख किलोमीटर आकार की। हालांकि इसे केवल एक साधारण छोटी दुनिया के रूप में माना जा सकता है। अनगिनत अजीब पहाड़ और अजीब पौधे थे और इसे युद्ध के मैदान में खोल दिया गया था। आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व बाहरी दुनिया से कई गुना अधिक मजबूत था। यह स्पष्ट रूप से खेती के लिए एक धन्य भूमि थी, लेकिन अब इसे युद्ध के मैदान में खोल दिया गया था। मार्शल संप्रदाय वास्तव में समृद्ध और दबंग था। उनके पास एक ऐसी विरासत और नींव थी जिसकी दूसरे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सभी ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, लेकिन उन्होंने आकाश से एक आकृति को उतरते देखा। आदरणीय युआन मियाओ यहाँ है, किसी ने कहा। हालांकि इस समय आदरणीय युआन मियाओ का चेहरा बहुत ठंडा था। उसकी आंखें घातक रूप से धूसर थीं, एक अंतहीन रसातल की तरह जिसने प्रकाश और आशा सहित सब कुछ खा लिया। वह एक असीम आभा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी, जैसे कि वह किसी प्राचीन देवी के वश में हो। कुछ दशक पहले की तुलना में यह अज्ञात था कि वह कितनी मजबूत थी। देवताओं के बीच के बिजली घरों सहित कुछ बिजली घरों को झटका लगा। उसके शरीर में एक भयानक शक्ति पैदा हो रही थी और नष्ट हो रही थी, विशेष रूप से जोरदार रक्त और क्यूई उसकी त्वचा के नीचे वज्र की तरह विस्फोट कर रही थी। उसके बगल में विभिन्न जातियों के शक्तिशाली लोगों का एक समूह था। इन महाशक्तियों के सभी प्रकार के रूप थे। कुछ मानव रूप में थे, जबकि अन्य ने केवल अपने मूल रूप को बनाए रखा। उनमें से हर एक ने भयानक आभा बिखेरी। कुछ लोगों ने इन लोगों की पहचान की। वे सभी सर्वोच्च अस्तित्व थे जिन्होंने हजारों साल पहले या यहाँ तक सैकड़ों हजारों साल पहले दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अब वे पहले से ही एक क्षेत्र पर हावी थे। हालांकि उन सभी में एक बात समान थी, और वह यह थी कि वे सभी उस समय आदरणीय युआन मियाओ के अनुयायी थे। अब जब उन्होंने खबर सुनी तो यह स्पष्ट था कि वे सभी आदरणीय युआन मियाओ का समर्थन करने आए थे। कई लोगों ने भावना से आह भरी। आदरणीय युआन मियाओ कम महत्वपूर्ण लग रही थी, लेकिन उसने कनेक्शन के इतने बड़े दायरे को छुपाया। यह अकल्पनीय था। हर कोई पहले से ही इस बात का इंतजार कर रहा था कि यह लड़ाई कैसे विकसित होगी। आदरणीय युआन मियाओ पहले ही आ चुकी थी, तो एक शिवेन के बारे में क्या? वह कब प्रकट होगा? जैसे जैसे समय बीतता गया लोग बेचैन होने लगे, लेकिन इस समय किसी को भी संदेह नहीं था कि एक शिवेन ने आने की हिम्मत की या नहीं। वह पहले ही मार्शल कैपिटल में दिखाई दे चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह असंभव था कि उसने आने की हिम्मत नहीं की। तो वह इस समय क्या कर रहा था? जैसे ही हर कोई इंतजार कर रहा था, ये जीवेन इत्मीनान से सड़कों पर चली और टेलीपोर्टेशन व्यू में प्रवेश कर गई। यह ऐसा था जैसे वह छुट्टी पर था, बिना जरा सी भी घबराहट के। जब सभी थोड़ा चिढ़ने लगे तो आखिरकार ये जीवेन सबके सामने आ गई। हर कोई उसके लिए रास्ता बना रहा था, उसकी गति को रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये शिवेन धीरे धीरे युद्ध के मैदान में चली गई। उन्होंने आदरणीय युआन मियाओ के प्रतीत होने वाले विशाल समर्थन समूह पर एक नज़र डाली और फिर कहा, क्यों, क्या आप सभी एक साथ आने की योजना बना रहे हैं? तुम सबको एक साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अकेले ही मार सकता हूँ। आदरणीय युआन मियाओ की आवाज़ बेहद ठंडी थी, जैसे कि वह नरक से रेंग कर निकली हो। पिछले 2 दशकों में कोई नहीं जानता था कि उसने ऐसा क्या अनुभव किया है। वह लगभग बेजान थी। वह वहीं खड़ी रही और उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी कौंध रही थी। सबका दिल पसीज गया।
वे सभी जानते थे कि असली निर्णायक लड़ाई शुरू होने वाली थी। वे इस पल का इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। इस लड़ाई के लिए कई लोग बाहरी क्षेत्र से व्यक्तिगत रूप से भी आए थे। दरअसल इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सब साथ आना चाहते हैं तो साथ आइए, तू जिवेन ने बेहोश होकर कहा। उनकी बातों में गजब का आत्मविश्वास था। अभिमानी, एक सफेद बाघ उग्र रूप से दहाड़ा। इससे पहले ये जिवेन ने आदरणीय हू लिन को वश में किया था। हालांकि आदरणीय हू लिन उनके दोस्त नहीं थे, लेकिन वे टाइगर दानव कबीले के एक देवता बिजलीघर भी थे। उसने महसूस किया कि उसकी गरिमा को कुचल दिया गया था। आज का मामला समाप्त होने वाला है। देखते हैं कि आप कब तक इतने अहंकारी हो सकते हैं। ये शिवेन ने उसकी ओर देखा और देखभाल करने में बहुत आलसी था। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं, जैसे उन्हें वास्तव में उनके एक साथ आने पर कोई आपत्ति न हो। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह की टकटकी ने इस सफ़ेद बाघ और कई अन्य बिजली घरों को और भी उग्र बना दिया। उनके चेहरे राख और बहुत क्रोधित थे। अगर ऐसा नहीं था कि आदरणीय युआन मियाओ को अपने भीतर के राक्षस से छुटकारा पाने के लिए आज येजिवेन से लड़ना पड़ा, तो उन सभी के पास इस घृणित आदमी को टुकड़े टुकड़े करने और फाड़ने का विचार था। वे एक क्षेत्र पर हावी थे और कई वर्षों तक प्रसिद्ध थे। यहाँ तक जब वे मार्शल कैपिटल में आए, तब भी किसी ने उन्हें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। अब वे ये शिवेन द्वारा पूरी तरह से तिरस्कृत थे। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? सब लोग वापस जाओ, मैं यहाँ अकेले रह सकता हूँ, आदरणीय युआन मियाओ ने भावनाहीन होकर और बिना किसी क्रोध के कहा। इस दृश्य को देखकर अनेक शक्तिपुंज और भी व्यथित हुए। इतने सालों के बाद भी उनके दिलों में प्यार जरा सा भी कम नहीं हुआ था। आदरणीय अमर युआन मियाओ को देखकर, जो अतीत में बहुत सुंदर थी, ऐसा हो गया उन्होंने एक शिवेन को और भी अधिक नाराजगी के साथ देखा। हालांकि वे आदरणीय युआन मियाओ के शब्दों की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे एक के बाद एक पीछे हट गए। तुम फिर भी आए, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और अपने भीतर के राक्षस से छुटकारा पा लूंगा, आदरणीय युआन मियाओ ने बेहोश होकर कहा, जैसे वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहे हों। मुझे मार डालो, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, ये जिवेन ने उपहास किया और इसे दिल पर नहीं लिया। आदरणीय युआन मियाओ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया और ये शिवेन पर हमला कर दिया। बूम! अचानक आकाश और पृथ्वी के बीच एक विशाल गर्जना हुई, जैसे कि एक विशाल उल्कापिंड गिर गया हो। यह एक अद्भुत हमला था। पलक झपकते ही आसमान में दरारें दिखाई देने लगीं और ग्रेट डाउ की फीकी आवाज फूट पड़ी। ये शिवेन के मुंह के कोने में एक मुस्कान आ गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और आगे बढ़ते ही उसका पूरा शरीर वज्रपात में बदल गया। बूम! जब वे आपस में टकराए तो जोरदार धमाका हुआ। आसमान फटा और धरती फटी। अंतरिक्ष हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगा। दिव्य प्रकाश फैल गया और धुआं हवा में उड़ गया। एक असीम शक्ति, जो समुद्र के समान शक्तिशाली थी, बह गई। यह बहुत भयानक था। यह झटका दो इंसानों के बीच टक्कर जैसा नहीं था, बल्कि दो विशाल सितारों के बीच टक्कर जैसा था। छोटी दुनिया में सरनी संरचना लगभग तुरंत सक्रिय हो गई थी। व्यूह रचना में से कई जीवित हो उठी और फैल रहे ऊर्जा ज्वार का विरोध किया। अनगिनत लोग भयभीत थे। युद्ध ने अभी अभी उन्हें कांप दिया। वे जानते थे कि यदि वे आगे बढ़े तो वे निश्चित रूप से तुरंत मर जाएंगे। पहले वार का विरोध करना भी मुश्किल होगा। इस समय बहुत से देवताओं के हृदय में एक स्थायी भय था। हालांकि एक शक्तिशाली फॉर्मेशन ने पहली बार में ही विस्फोट के असर को रोक दिया था, फिर भी वे फॉर्मेशन के माध्यम से एक आश्चर्यजनक ऊर्जा ज्वार को महसूस कर सकते थे। इस तरह की ऊर्जा ने उन्हें बेहोश कर बेहद असहज महसूस कराया। यदि यह डेमीगॉड स्तर से नीचे का कोई होता तो वे शायद इस आघात से गंभीर रूप से घायल हो जाते, भले ही यह केवल परिणाम ही क्यों न हो। वहां मौजूद कई लोगों ने 20 साल पहले उन दोनों के बीच की लड़ाई का अनुभव किया था। 20 साल पहले की तुलना में उन दोनों में एक जबरदस्त बदलाव आया था, जैसे कि उनका पुनर्जन्म हुआ हो। विशेष रूप से जेड शून्य पवित्र भूमि के संप्रदाय मास्टर की भद्दी अभिव्यक्ति थी। वह 20 साल पहले लड़ाई के गवाहों में से एक था, लेकिन 20 साल पहले की तुलना में दोनों में पृथ्वी को हिला देने वाले परिवर्तन हुए थे। अगर 20 साल पहले ये दोनों होते तो यह झटका दूसरी पार्टी को तबाह करने के लिए काफी होता। उन्होंने स्पष्ट रूप से सुना था कि आदरणीय युआन मियाओ ने पिछले 20 वर्षों में किस तरह के बदलावों का अनुभव किया था, किस तरह की कठिन खेती की थी और इस तरह की प्रगति हासिल करने के लिए उन्होंने किस तरह की कीमत चुकाई थी। लेकिन ये शिवेन किस पर भरोसा करती थी? ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई साधारण व्यक्ति हो। ऐसा नहीं लगता था कि उसने सब कुछ जला दिया था और सब कुछ दान कर दिया था। यह उनके दिल की सबसे भयानक बात थी। धुआं और धूल छट गई। दूर से एक दूसरे का सामना करते हुए दोनों के आंकड़े प्रकट हुए। हमलों की पिछली लहर उन दोनों के लिए सिर्फ एक खोजी हमला थी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया और उन्हें कोई हानि भी नहीं हुई। ये जिवेन, मैंने तुम्हें 20 साल से नहीं देखा है। तुम और मजबूत हो गई हो। आदरणीय युवान मियाओ की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी।
आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, लेकिन आपको मेरे बच्चे के हत्यारे को आश्रय नहीं देना चाहिए था। आप पहले से ही अपने दिमाग से बाहर हैं, और यदि आप प्रतिशोध लेना चाहते हैं तो आपका बच्चा भी मरने का हकदार है। आप किसी को दोष नहीं दे सकते, और आप स्वर्ग के गलत से बच नहीं सकते, लेकिन आप बच नहीं सकते अपने आप को गलत। येज़ेवेन ने उदासीनता से कहा। अब तक वे दोनों अभी भी एक दूसरे के विश्वास पर कायम थे और डगमगाए नहीं। इसके बाद पूरे परिसर में सन्नाटा पसर गया। हालांकि बहुत से लोग देख सकते थे कि वे दोनों शक्ति जमा कर रहे थे और अधिक से अधिक भयानक होते जा रहे थे। आदरणीय युआन मियाओ की लंबी स्कर्ट बिना किसी हवा के फड़फड़ा रही थी, जैसे कि उसके अंदर एक शक्तिशाली शक्ति जाग रही हो। दूसरी तरफ येज़ेवेन भी ऐसा ही कर रही थी। उसके शरीर का रोम रोम खुल गया था और शुभ बहुरंगी प्रकाश फूट रहा था। वह दुनिया की लिंकी को आत्मसात कर रहा था और दुनिया के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। आदरणीय युवान मियाओ, यह लड़का बहुत घमंडी है, उस पर कोई दया मत करो। शक्तिशाली व्हाइट टाइगर डेमन अमर ने जोर से चेतावनी दी। आदरणीय युआन मियाओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया और येज़ेवेन ने बस उसे ठंडी नजरों से देखा। गर्जन! अचानक एक अजगर की दहाड़ सुनाई दी। आदरणीय युआन मियाओ ने एक चाल चली। यह ऐसा था जैसे वह एक गोल्डन ड्रैगन में बदल गई हो और एक मुक्का मार दिया हो। मार्शल पूर्वज की अनूठी तकनीक, इंपीरियल ड्रैगन वश में मुठ थी। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर एक सुनहरे अजगर में बदल गया है। मार्शल पूर्वज की शक्तिशाली शारीरिक तड़के तकनीक के साथ मिलकर यह एकदम सही मैच था और बहुत शक्तिशाली था। गोल्डन ड्रैगन ने एक लंबी फ्लेम टेल को खींचते हुए आकाश को चीरते हुए येज़ेवेन की ओर झपटा। इस समय आदरणीय युआन मियाओ ने सभी दिशाओं को दबाते हुए बस एक पीढ़ी के ड्रैगन सम्राट के रूप में अवतार लिया था। इस समय सभी को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्या एक शक्तिशाली इंपीरियल ड्रैगन वश में मुठिया सम्राट किंग की विशिष्टताओं में से एक है, लेकिन मुझे डर है कि कुछ ही लोग हैं जो इसका इस हद तक उपयोग कर सकते हैं। आदरणीय युआन मियाओ मूल रूप से केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन अपनी युद्ध शक्ति के लिए नहीं। पिछले 20 वर्षों में उसने किस तरह का परिवर्तन अनुभव किया है। गर्जन! लगभग उसी समय येज़ेवेन के शरीर से निकली प्रकाश की किरणें सीधे ऊपर उठीं और राक्षसी लपटों में बदल गईं। आग की लपटों के इस समुद्र में ऐसा लगता था कि आग से उनका पुनर्जन्म हुआ है। निर्वाण पुनर्जन्म की प्रक्रिया में वह एक विशाल फीनिक्स में संघनित हुआ और उसकी चीखों ने भी दुनिया को हिला दिया। उसने अपनी हथेली को थपथपाया और आगे की ओर दबाया। उसकी हथेली लाल हो गई और एक फीनिक्स में बदल गई जो फट गई। आकाश में हिंसक उतार चढ़ाव थे। दोनों के बीच की लड़ाई इस समय एक अजगर और एक फीनिक्स के बीच टकराव में बदल गई थी। दो प्रमुख दौड़ें जो एक बार स्वर्ग और लोकों में लड़ी थीं, इस समय इतिहास को फिर से दोहराती दिख रही थीं। बूम! आकाश फूट पड़ा और अनंत दिव्य तेज फूट पड़ा। लड़ाई बहुत तीव्र थी, जैसे गरुड़ आकाश में उड़ रहे हों। वे दोनों अत्यंत तेज थे और अवसर क्षणभंगुर थे। प्रतिक्रिया के लिए उन्हें समय देना संभव नहीं था। दर्शक चकाचौंध थे और यह उनकी आंखों के लिए बहुत अधिक था। वरिष्ठ अमर युआन मियाओ की मुट्ठी की गति अद्वितीय थी, साथ में अंतहीन ड्रैगन सांस थी। इसने लगभग एक असली ड्रैगन की नकल की, जबकि येज़ेवेन एक फीनिक्स की तरह था, सीधे नानमिंगली फायर को बाहर निकाल रहा था। उनके आसपास अनगिनत तावीज लगभग फीनिक्स और असली ड्रैगन में बदल गए, जो लड़ रहे थे, दुनिया में अंकित थे, जो महान दाव के साथ गूंज रहे थे। निरंतर टकराव, निरंतर हत्या और एक अद्भुत प्रकाश फूट पड़ा। सभी चकित और सहमे हुए थे। उन्होंने गुप्त रूप से अनुमान लगाया कि यह किस प्रकार की जादुई गुप्त तकनीक है, यह किस प्रकार का भौतिक शरीर है और यह कितना मजबूत है। वरिष्ठ अमर युआन मियाओ की उदासीनता उसकी हड्डियों से निकली। सभी को धरती हिलती और पहाड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके जिस्म से अनगिनत तावीज निकले और दुनिया में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। बूम! सीनियर इमॉर्टल युआन मियाओ ने बाहर निकलकर एक मुक्का मारा, आसमान में उड़ते हुए और गिरते हुए उल्का की तरह सीधे येज़ेवेन के सामने धमाका किया। यह अत्यंत शक्तिशाली था और भयानक गति ने पृथ्वी को ढंक दिया। यह एक हत्यारा कदम था। शक्ति चरम पर पहुंच गई थी और वह येज़ेवेन को मारना चाहती थी। येज़ेवेन दहाड़ा। उसने अपनी हथेली से थप्पड़ मारा और अनगिनत लपटें उसकी हथेली पर घनीभूत हो गईं। कमजोरी दिखाने के लिए अनिच्छुक, वह दौड़ा। बूम! यह एक अद्भुत टक्कर थी। दोनों के हाथ कांप रहे थे। यह ऐसा था मानो प्राचीन दिव्य पर्वत इसी क्षण टकरा गए हों और आकाश बिखर गया हो। हर कोई चुपके से अवाक था। इन दो लोगों के भौतिक शरीर हास्यास्पद रूप से अत्याचारी थे। वे अपने नंगे हाथों से अंतरिक्ष को फाड़ सकते थे। वे बस दो ह्यूमनॉइड टायरानोसॉरस की तरह थे। बहुत से लोग चौंक गए। वरिष्ठ अमर युआन मियाओ की अत्याचारी काया सर्वविदित थी। गुप्त हथियार रणनीति विश्व प्रसिद्ध थी और यह दुनिया में एक प्रसिद्ध काया प्रशिक्षण तकनीक भी थी। उस समय येज़ेवेन का मूल स्थान क्या था? उसके भौतिक शरीर की अत्याचारी ताकत वरिष्ठ अमर युआन मियाओ से कम नहीं थी,
लेकिन अगर कोई यह माने कि ये जीवन ने अब तक केवल अमर स्तर के शिखर की ताकत दिखाई है तो यह और भी आश्चर्यजनक था। एक अमर स्तर इतना अद्भुत था। काया प्रशिक्षण तकनीक का यह सेट वास्तव में अद्भुत था। हालांकि सभी के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि यह टक्कर सिर्फ शुरुआत थी, अंत नहीं। वरिष्ठ अमर युआन मियाओ ने कदम रखा और उसके पैरों के नीचे एक हरा कमल फूट पड़ा। यह मौके पर ही फट गया और वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुई तो वो पहले ही ये शिवेन के सामने पीछा कर चुकी थी। उसने ये शिवेन को वापस लड़ने का कोई समय नहीं दिया। हालांकि ये शिवेन की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उनकी बॉडी मूवमेंट तकनीक भी काफी प्रभावशाली थी। विशाल प्रकाश पंखों की एक जोड़ी सीधे उसके पीछे खुल गई, जैसे कि वह अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा हो। उसने वास्तव में एक पलटवार शुरू किया, सीधे सीनियर अमर युआन मियाओ के पीछे दिखाई दिया और सीधे उसे अपनी हथेली से ढांक लिया। शून्य हिंसक रूप से उतार चढ़ाव कर रहा था। उन दोनों ने मध्य हवा में एक दूसरे का पीछा किया, लगातार चमकते रहे और समय समय पर मारपीट करते रहे। यह ऐसा था जैसे वे अंतरिक्ष और टेलीपोर्टिंग के माध्यम से लगातार फाड़ रहे हों। हालांकि सभी की दृष्टि बहुत उत्कृष्ट थी। वे सभी देख सकते थे कि यह टेलीपोर्टेशन नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली बॉडी मूवमेंट तकनीक पर भरोसा करके हासिल किया गया टेलीपोर्टेशन प्रभाव था। कई लोगों के भाव बदले। यह कैसा जादू था? इन दोनों लोगों ने किस तरह की बॉडी मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया? सबकी निगाहें उन पर टिक नहीं पाईं। उनके प्रकट होने पर ही सबकी निगाहें उन पर टिक पातीं। एक बार जब वे गायब हो गए तो उनकी दिव्य टेलीकिनेसिस भी लॉक नहीं हो सकी। दोनों के बॉडी मूवमेंट की तकनीक बहुत ही कमाल की थी। यहाँ तक कि देवताओं ने भी महसूस किया कि इन दो लोगों के शरीर को हिलाने की तकनीक शायद सामान्य ईश्वर स्तर की मार्शल आर्ट से परे थी। वे कम से कम राजा के स्तर पर थे। चपलता तकनीक हो या शारीरिक शक्ति, दोनों पक्ष लगभग बराबर थे। दोनों के पास अद्भुत विरासत थी और प्रत्येक के अपने अपने संयोग थे। हालांकि इस समय ये शिवेन कुछ ज्यादा ही आश्चर्यजनक लग रही थी और वास्तव में स्वर्ग के गौरव का अतुलनीय विशेषज्ञ थी, लेकिन समस्या यह थी कि इस तरह की चीजें वर्तमान स्थिति की समस्या को हल नहीं कर सकती थीं। एक ही स्तर पर लड़ना जायज था, लेकिन इस दुनिया में फेनेस नाम की कोई चीज थी ही नहीं। पीली नदी का पानी आसमान से आता है। अचानक वरिष्ठ अमर युआन मियाओ रुक गया। उसे लगने लगा था कि अगर वो ऐसे ही लड़ती रही तो वो ये शिवेन के साथ कुछ भी नहीं कर पाएगी। उसकी सफेद हथेली शून्य की ओर बढ़ी और सीधे एक हल्की तलवार पकड़ ली। उसने ये शिवेन पर पटक दिया। तलवार की रोशनी एक उफनती नदी में बदल गई। सब कुछ डूब गया। वह लाखों वर्ग किलोमीटर के इस छोटे से संसार को डुबाकर डुबाना चाहता था। दुनिया में सब कुछ हिल रहा था। अंतरिक्ष एक टूटे हुए दर्पण की तरह था, इंच दर इंच चकनाचूर हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मिट गया है। तलवार सिद्धांत के सभी प्रकार के तावीज़ों को पीछे छोड़ते हुए सब कुछ शांत हो गया। तलवार सिद्धांत के ये तावीज़ सीधे हरे कमल में बदल गए, शून्य को भरते हुए तुरंत युद्ध के मैदान में डूब गए और फिर विस्फोटों की एक श्रृंखला। बूम बूम बूम, अंतहीन विस्फोट हुए। बूम बूम बूम, अंतहीन विस्फोट हुए। विस्फोटों की इस श्रृंखला ने सब कुछ ढक लिया, सब कुछ भर गया और सब कुछ नष्ट कर दिया। भयानक विस्फोट के बाद सब कुछ पूरी तरह से पलट गया। कई सरणियां अभी अभी पुनर्जीवित हुई थीं, लेकिन वे प्रचंड ऊर्जा से डूब गईं। कई लोगों के चेहरे एकदम से बदल गए। वे बार बार पीछे हटे। उनके दिल ने लगभग धड़कना बंद कर दिया था। एक भ्रम था जिसने उन्हें पूरी तरह पागल कर दिया था। यह ग्रीन लोट्स तलवार तकनीक है। किसी ने इसे पहचान लिया। यह तलवार तकनीक स्वर्ग के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थी। इसे न पहचान पाना उनके लिए संभव नहीं था। सभी ने ठंडी हवा की सांस ली। बढ़ती हुई ऊर्जा बहुत भयावह थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी। यह एक तलवार तकनीक थी जिसने एक बड़े क्षेत्र में अंधाधुंध हमला किया, सब कुछ दबा दिया। भले ही वे बहुत दूर थे, लेकिन उन्हें केवल ठंडक का एहसास हो रहा था। उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक उसी क्षण एक चौंका देने वाली तलवार की चमक ने सब कुछ चीर डाला और छलांग लगा दी। अनगिनत विस्फोट भी इस तलवार की चमक को रोक नहीं पाए। यह ऐसा था मानो यह लाल रंग की लौ में बदलने वाला था जो तेजी से बाहर निकली। बूम, इस तलवार की रोशनी से आसमान फट गया और पलक झपकते ही वह सीनियर अमर युआन मियाओ के सामने आ गया। हिस, ये शिवेन वास्तव में ठीक है, किसी ने कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये शिवेन को एक लंबी तलवार पकड़े हुए और सीधे आकाश में हरे कमल को फाड़ते हुए देखा। पुची, तलवार की रोशनी चमकी और सीधे सीनियर अमर युआन मियाओ के शरीर में घुस गई, जिससे खून का स्पर्श हुआ। हालांकि इससे पहले कि तलवार की रोशनी सीनियर इम्मोर्टल युआन मियाओ के शरीर में गहराई से प्रवेश कर पाती, सीनियर इम्मोर्टल युआन मियाओ मध्य हवा में गायब हो गई, जिससे तुरंत बचने के लिए उसकी गति तकनीक सक्रिय हो गई। हालांकि खून के छींटे अभी भी सभी को हैरान कर रहे हैं। हमला अभी बहुत तेज था। यह लगभग 1 सेकंड का विभाजन था और लड़ाई खत्म हो गई थी। सभी के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। ये शिवेन का फिगर सामने आ गया था।
उसके शरीर पर पंचतत्वों का युद्ध कवच अद्भुत ऊर्जा से फूट रहा था। यह 5 एलिमेंट्स बैटल आर्मर की शक्ति थी जिसने एक पल में सब कुछ डुबो दिया। अगले ही पल सीनियर इम्मोर्टल युआन मियाओ आखिरकार सबके सामने आ गए। उसकी छाती पर खून का फूल खिल रहा था, बस थोड़ा सा और उसे एक शिवेन की तलवार से छेद दिया गया होता। कितनी तेज गति है! उसने एक पल में आदरणीय युवान मियाओ को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह अकल्पनीय है। अगर यह जारी रहा तो क्या अमर आदरणीय युआन मियाओ वास्तव में जीत सकते हैं? अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। आदरणीय युआन मियाओ से निपटना कैसे आसान हो सकता है? उनकी 99 प्रोफाउंड वेपन आर्ट को पहले ही चौंकाने वाले स्तर तक संस्कारित किया जा चुका है। नहीं तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा हमला करता तो मुझे डर है कि उसका शरीर पहले ही फट चुका होता, किसी ने कहा। इस समय हालांकि ये ज़िवेन की तलवार का पलड़ा भारी था, किसी ने भी यह निर्धारित करने की हिम्मत नहीं की कि कौन जीतेगा। आदरणीय युआन मियाओ ने अपनी चाल चली। उसके पीछे अंतहीन सुनहरी रोशनी फूट पड़ी जिससे वह एक प्राचीन देवता की तरह राजसी और शक्तिशाली दिखती थी जो पुनर्जीवित हो गई थी। उसने वास्तव में 99 मिस्टिक वेपन आर्ट को प्रकट किया था। यह उनके भौतिक शरीर का सबसे मजबूत पहलू था। उसी समय ये ज़िवेन ने भी हार नहीं मानी। उसके पीछे एक जोड़ी हल्के पंख फैले हुए थे। यह पंखों की एक जोड़ी की तरह था जो आकाश को ढंक सकता था और लगातार फड़फड़ा रहा था। जरा सी फड़फड़ाहट दुनिया का रंग बदल सकती है। इसने पूरे आकाश को ढंक दिया और उसने 5 एम्परर्स बैटल आर्मर पहन रखा था। उस तरह की बढ़ती सम्राट की आभा दुनिया में एक महान सम्राट की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। वह कतई कमतर नहीं था। इस समय दोनों ने वास्तव में अपनी असली ताकत और अद्भुत जादुई शक्तियों का विस्फोट किया था। उसे मेरे लिए दबाओ! आदरणीय युआन मियाओ जोर से चिल्लाए और उसका बड़ा हाथ पकड़ लिया। सुनहरी रोशनी के सामने सफ़ेद हथेली शानदार ढंग से चमक उठी। यह विशाल आकाश में पटक दिया और जो ताड़बल जारी किया गया वह शक्तिशाली और अतुलनीय वीर था। इस समय येशिवेन ने भी सीधे हमला किया। पंचतत्वों की शक्ति उसके हाथ में आ गई और एक मुक्का सीधे फट गया जिससे आकाश बिखर गया। यहाँ तक कि सारी दुनिया भी दरकने लगी। सभी ने इस अत्याचारी शक्ति को महसूस किया था जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वे अपनी ही दुनिया में हैं। यह दोनों पक्षों की शक्ति वास्तव में अनंत चरण तक बढ़ गई है। कई लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। एक क्षण पहले की तुलना में दोनों पक्षों की शक्ति पहले की अपेक्षा दुगुनी से भी अधिक प्रबल थी। यह पूरी तरह से छूट गया था। दोनों पक्षों ने अपनी शक्ति को अमर स्तर के शिखर से परे के स्तर तक समायोजित कर लिया था। वह वास्तव में सिर्फ अमर स्तर पर नहीं है, लेकिन मैंने उसे एक शाश्वत चरण दाव अमर के रूप में क्यों नहीं देखा है? बहुत से लोग गुप्त रूप से चौंक गए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये ज़िवेन की शक्ति को देखा जो अमर स्तर को पार कर गया था, लेकिन उन्होंने अमर स्तर को पार करने वाली घटना को नहीं देखा। यह आदरणीय युआन मियाओ से बिल्कुल अलग था। इस तरह की लड़ाई विनाशी दायरे में भी दुर्लभ है। वहाँ कुछ शाश्वत अवस्था अस्तित्व भी मौजूद थे और उनमें से कई आदरणीय युआन मियाओ के प्रशंसक और अनुयायी थे। इस समय जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो उनके सभी भाव बदल गए। इतनी ताकत से अगर वे ऊपर जाते तो जीत ही नहीं पाते। कोई आश्चर्य नहीं कि येशिवेन ने उन्हें एक साथ हमला करने के लिए कहने का साहस किया। ये ज़िवेन की नज़र में भले ही उन्होंने एक साथ हमला किया हो, वे उसके विरोधी बिल्कुल नहीं होंगे। बूम! एक बड़ी गर्जना और एक चौंकाने वाली टक्कर की आवाज आई। सैकड़ों सरणियां नष्ट हो गईं और आकाश में एक छेद दिखाई दिया। यहाँ तक कि रहस्यमयी विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस दुनिया में दरारों की मरम्मत की। वे सभी चले गए। मूल रूप से यह केवल एक एहतियाती उपाय था, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इस स्थिति तक पहुंच गया है। दोनों पक्ष विनम्र नहीं थे और उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। एक प्राचीन महान सम्राट और एक प्राचीन देवी दोनों के पास सर्वोच्च शक्ति थी और उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। मारना! ये ज़िवेन दहाड़ा और एक बार फिर आदरणीय युआन मियाओ की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने पूरी तरह से जाने दिया। उसका सोने का पानी चढ़ा अत्याचारी रूप अधिक से अधिक अत्याचारी होता जा रहा था। पहले जिस कदकाठी से उसकी तुलना की जा सकती थी, वह अब कहने लायक ही नहीं रह गई थी। भले ही वे अपने मौजूदा स्तर तक बढ़ सकें, ये ज़िवेन को भरोसा था कि वे निश्चित रूप से उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। लेकिन अब आदरणीय युआन मियाओ अलग थी। 99 रहस्यमय सैनिक तकनीक मूल रूप से युद्ध के महान संत सनवू की सर्वोच्च खोई हुई कला थी। यह अज्ञात था कि कितने देवता और राक्षस इसके साथ फटे हुए थे। बाद में यह सम्राट किन द्वारा प्राप्त किया गया था और यह अतुलनीय प्रतिभा के साथ खिल गया। कई सुधारों के बाद यह अब एक अत्यंत उत्तम स्तर पर पहुंच गया था और उसका मुकाबला कर सकता था। हालांकि आदरणीय युआन मियाओ का वर्तमान क्षेत्र ये ज़िवेन को दबा रहा था। ये ज़िवेन देख सकता था कि सम्मानित युआन मियाओ वास्तव में 99 रहस्यमय सैनिक तकनीक में अच्छा नहीं था, या बल्कि वह अपने शरीर को ये ज़िवेन की तरह एक सर्वोच्च साधन के रूप में नहीं मानता था। यह बिल्कुल अलग रास्ता था।
ऐसी कोई बात नहीं थी कि कौन मजबूत था और कौन कमजोर, लेकिन किसे अधिक इस्तेमाल किया जा सकता था। एक बार फिर दोनों आसमान में लड़ने लगे। हालांकि कई देवता जो दूर से देख रहे थे, उन्हें लगा कि उनके दिल की धड़कन रुक गई है। यह बहुत तीव्र है, लेकिन यह बेकार नहीं है। मैं 20 साल से इंतजार कर रहा हूं। वह वास्तव में मजबूत है। उनमें से किसी ने भी कमजोरी के कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखाए। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कौन जीतेगा? किसी ने अनिश्चितता से कहा। मूल रूप से हर कोई अधिक आशावादी था, चाहे वह पारिवारिक पृष्ठभूमि हो या उनकी अपनी प्रतिभा। आदरणीय युआन मियाओ किसी से नहीं हारे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आदरणीय युआन मियाओ की खेती का समय ये ज़िवेन से कहीं अधिक था। हालांकि कई मामलों में खेती का समय पूरी तरह से कुछ भी निर्धारित नहीं कर सका, फिर भी यह इस तरह की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। किसने सोचा होगा कि यह हर किसी की कल्पना से बिल्कुल अलग था। दोनों पक्ष वास्तव में समान रूप से मेल खाते थे। आदरणीय युआन मियाओ ने विभिन्न प्रसिद्ध मार्शल पूर्वज की खोई हुई तकनीकों का उपयोग किया और यह पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाला था। हालांकि ये ज़िवेन को मात नहीं देनी थी। हालांकि कई मार्शल आर्ट के बारे में कभी नहीं सुना गया था, लेकिन वे बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। यह कई लोगों को चौंका देने के लिए काफी था। मार्शल पूर्वज की खोई हुई तकनीक सम्राट किन से आई थी? इसे सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट कहा जा सकता था, लेकिन ये ज़िवेन इसका मुकाबला करने के लिए अच्छी मार्शल आर्ट के साथ आने में सक्षम थी। यह पहले ही दिखा चुका है कि उसकी नींव असाधारण थी। कम से कम वह उतना सरल नहीं था जितना कि सभी सोचते थे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये ज़िवेन के जीतने की संभावना अधिक है? हालांकि दोनों पक्ष जैसे को तैसा लड़ रहे हैं, फिर भी ये ज़िवेन अक्सर पहल करती है। सभी ने देखा। निश्चित रूप से ये ज़िवेन सीनियर इम्मोर्टल युआन मियाओ के हमले के तहत शांत और अविचलित थी। उन्होंने जो मार्शल आर्ट प्रदर्शित की वह चरम सीमा तक संचालित थी। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक वास्तविक सम्राट की तरह था जो सब कुछ दबा रहा था। उसके सामने सभी प्रतिरोध बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। हालांकि जब सभी चर्चा कर ही रहे थे, उन्होंने देखा कि एक ज़िवेन मुक्का मार रही है। उसके पीछे एक विशाल टर्नटेबल घूमने लगा। पुनर्जन्म के 6 रास्ते। यह एक ऐसी जगह थी जहां मृतकों को दफनाया जाना चाहिए था, लेकिन इसने एक शक्तिशाली गति दिखाई। ह्यूमन डाउ फिस्ट लॉन्च किया गया। स्वर्ग के दायरे में मानव जाति की नियति की मदद से इसने सभी दिशाओं को दबा दिया। पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 रास्तों के बारे में वास्तव में भयानक बात यह थी कि इसमें दुनिया की लगभग हर चीज शामिल थी। यदि कोई वास्तव में पूर्णता तक इसकी साधना कर सकता है, चाहे वह कहीं भी लड़े, तो वे सही समय, स्थान और लोगों पर कब्जा करने में सक्षम होंगे। यह एक मुट्ठी तकनीक थी जो पूरी तरह अजेय थी। बूम! आदरणीय युआन मियाओ को ये ज़िवेन द्वारा गठित दुनिया ने नष्ट कर दिया था। उसका पूरा शरीर उड़ गया और उसने मुंह भर खून उगल दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। क्या विजेता का फैसला होने वाला है? किसी ने कहा। लड़ाई के इस बिंदु पर ऐसा लग रहा था कि परिणाम पहले से ही तय किया जा सकता था। असंभव! आदरणीय युआन मियाओ को इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता। किसी ने दहाड़ा। वे आदरणीय युआन मियाओ के समर्थक और अनुयायी थे। वे इस दृश्य को देखने के लिए बाहरी क्षेत्र से नहीं आए थे। हालांकि उन्होंने देखा कि ढही हुई पर्वत चोटी में आदरणीय युआन मियाओ खड़ी थी। उसके पैरों के नीचे नीले कमल थे और एक विशाल शक्ति का संचार हो रहा था। उसके शरीर में एक अत्यंत खतरनाक शक्ति का संचार हो रहा था, मानो वह पूरे ब्रह्मांड को विस्फोटित कर सकती है और नए सिरे से जन्म ले सकती है। बूम! आदरणीय युआन मियाओ के शरीर का रोम रोम प्रचंड लपटों से जल रहा था। उसके पूरे शरीर की शक्ति वास्तव में तेजी से बढ़ रही थी और वह मरे हुए दायरे के मध्यवर्ती चरण में पहुंच गई। यह आपका तुरुप का पत्ता है। मैं अब मुश्किल में हूं। आज का दिन आसमान से एक बोल्ट की तरह है। कुछ समय पहले मेरी मां को थायराइड ट्यूमर का पता चला था और फिर वह ऑपरेशन के लिए गईं। जब वह आज फॉलो अप के लिए गई तो अस्पताल द्वारा उसे बताया गया कि निकाले गए ट्यूमर में कैंसर कोशिकाएं पाई गई हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैंसर कोशिकाएं अन्य जगहों पर फैल गई हैं या नहीं। मुझे अभी भी दोबारा जांच करने की जरूरत है। मेरा दिमाग अचानक लगभग गड़बड़ हो गया था। मैं अवाक और भ्रमित था। मुझे हमेशा लगता था कि अतीत में कैंसर मुझसे बहुत दूर था, लेकिन अचानक यह आ गया। मैं घबरा गया और भ्रमित हो गया। मुझे अचानक लगा कि मौत बहुत करीब है। अब मेरे मन की कोई अवस्था नहीं है और मेरी कोई मनोदशा नहीं है। मैं भी मुश्किल में हूं और मुझे अपनी मां को दिलासा देने की पूरी कोशिश करनी होगी। मेरी मां ने हमेशा अपने दिल में सब कुछ रखा है और दबाव बहुत अधिक है। उसे सोफे पर चुपचाप आंसू पोंछते देख पहली बार मुझे लगा कि वह बूढ़ी हो गई है। मुझे नहीं पता कि मैं कितना दुखी हूं। हालांकि मैं खुद को और अपनी मां को दिलासा दे रहा था कि यह कैंसर कुछ भी नहीं है और लोगों को नहीं मारेगा, फिर भी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अब मैं केवल आशा करता हूं कि कैंसर कोशिकाएं हटा दी गई हैं और फैली नहीं हैं।
अतीत में गो जिंगमिंग ने कहा कि उसने पैसा बनाने के लिए इतनी मेहनत की क्योंकि वह जरूरत पड़ने पर अपने माता पिता के जीवन के लिए रक्त का आदान प्रदान करने के लिए पैसे का उपयोग करना चाहता था। मैंने इतनी मजबूत प्रतिध्वनि कभी महसूस नहीं की। मुझे शक्तिहीनता की प्रबल अनुभूति है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उन्हें दिलासा भी नहीं दे सकता। अराजकता, अब यह पूरी तरह गड़बड़ है, गड़बड़। यह तुम्हारा तुरुप का पत्ता है, येज़िवेन ने धीरे और दृढ़ता से कहा। वह जानता था कि यह सबसे विकट समय है। सीनियर इम्मोर्टल युआन मियाओ ने अपने सभी ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल किया था। वह अब कुछ भी वापस नहीं रख सकता था। बूम बूम बूम, 3 जोर की दहाड़ सुनाई दी। 3 शक्तिशाली मार्शल आर्ट अवतार एक पल में उसके शरीर में घुस गए। उनकी ताकत भी उत्तराधिकार में कई स्तरों पर बढ़ी, सीधे एंडेड रियलम इंटरमीडिएट चरण की तुलना में स्तर तक पहुंच गई। हिस, आसपास के लोगों की सांसें थम गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बिंदु पर दोनों पक्ष अभी भी अपनी शक्तिशाली ताकत छिपा रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत बिल्कुल नहीं दिखाई थी। ऐसी ताकत का मुकाबला कौन कर सकता है? वरिष्ठ अमर युआन मियाओ एक अद्भुत आंदोलन तकनीक का प्रदर्शन करते हुए एक अजगर और एक बाघ की तरह चले। वो सीधे येज़िवेन की ओर दौड़ी। उसका फिगर जोरदार और जोरदार था। ऐसा लगता था कि उसका पूरा शरीर दुनिया के शोधन में बदल गया है। उसका पूरा शरीर एक भयानक ज्वाला से जल रहा था, सब कुछ जल रहा था। येज़िवेन ने भी कोई कमजोरी नहीं दिखाई। वह सीधे ऊपर चढ़ गया। उसके शरीर पर 5 सम्राट युद्ध कवच के चारों ओर 5 तत्वों की शक्ति बह गई, जिससे एक विशाल डोमेन बन गया। बूम, दोनों सीधे आपस में टकरा गए। यह मंगल ग्रह के पृथ्वी से टकराने जैसा भयानक दृश्य था। भयानक शॉक वेव का गठन आकाश के माध्यम से छेदा। हर कोई चकित था। दोनों की हरकतों के बाद उनके दिल एक अकथनीय आतंक से हिल गए। इस तरह की भयानक शक्ति उनकी प्रारंभिक अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। यह न केवल मरा हुआ क्षेत्र था, बल्कि इसने मरे हुए दायरे को भी पार कर लिया था। वे दोनों कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अब वे उस स्थिति तक गिर गए थे जहां उन्हें मौत से लड़ना पड़ा था। बूम, एक और टक्कर के साथ आदरणीय युआन मियाओ को जमीन से गिरा दिया गया और आसमान में ऊंची उड़ान भरी। उसकी भौहें तनी थीं, लेकिन उसके हाव भाव नहीं बदले। हालांकि हर कोई बता सकता है कि यह टक्कर साधारण से बहुत दूर थी। उसने शायद अपनी कुछ युआन क्यूई को घायल कर लिया था। वरिष्ठ अमर युआन मियाओ सीधे आसमान से नीचे झपट्टा मारा। वह जहां से गुजरती पथ हरे कमलों से भर जाता था। यह हरा कमल संसार के निर्माण और विनाश का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता था। 2 चरम शक्तियां बहुत भयानक थीं। पहली बार येज़िवेन का चेहरा थोड़ा गंभीर था। उसने अचानक जमीन पर पैर रख दिया, जमीन फट गई और एक भयानक ताकत बह गई। उसने अपने शरीर में सारी शक्ति इकट्ठी की और एक पल में फट गया। पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथ, मानव दाव मुट्ठी। उन्होंने दहाड़ा और एक संप्रभु सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट का भी इस्तेमाल किया। आसमान कांप उठा, चट्टानें हर जगह उड़ गईं और जमीन हिंसक रूप से हिल गई। बूम, एक और चौंकाने वाली टक्कर हुई। हरे रंग का कमल मानवता की दुनिया में चला गया और तेजी से बढ़ती लाल धूल क्यूई से टकरा गया। उन्होंने आपस में मारपीट की और गला दबा दिया। दोनों पक्षों की शक्ति उच्चतम स्तर तक बढ़ा दी गई थी। उनमें से किसी को भी उनके वास्तविक शरीर की ताकत नहीं माना जा सकता था। उन दोनों ने कमोबेश कुछ बाहरी शक्ति उधार ली थी। हालांकि वे अभी भी इतने शक्तिशाली थे कि इसने सभी की भौहें चढ़ा दीं। हुश, जबकि भयानक ऊर्जाएं अभी भी टकरा रही थीं, येज़िवेन का पैर एक लंबे कोड़े की तरह बाहर निकल गया। सीधे एक राक्षसी शक्ति का निर्माण हुआ जिसने वरिष्ठ अमर युआन मियाओ की छाती को एक पल में उड़ा दिया। टकराना, एपोथोसिस युआन मियाओ सीधे बह गया और उड़ गया। वह मुंह भर खून थूकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। उस लात ने अभी अभी सीधे उसकी पसलियां तोड़ दी थीं। वह भयानक दर्द में थी और खून बहता रहा। उसने बड़ी मेहनत से दोनों हाथों से एक मुहर बनाई। उसमें खुद को बचाने के लिए हरे कमल का निर्माण किया। वह अपने शरीर पर लगी चोटों को ठीक करना चाहती थी। हालांकि येज़िवेन उसे यह अवसर कैसे दे सकती थी? उसने अचानक अपने हाथ में एक अद्भुत तलवार का इरादा पकड़ लिया। यह आकाश में उड़ गया और सीधे इस छोटी सी दुनिया में घुस गया। यह कोई और नहीं, शासक की तलवार की मंशा थी। टकराना, तलवार का इरादा सीधे एक लंबी तलवार में बदल गया और हरे कमल में घुस गया। ग्रीन लोच, जो मूल रूप से सीनियर इम्मोर्टल युआन मियाओ को लपेटता था, सीधे तलवार से उड़ा दिया गया था, जिससे सीनियर इम्मोर्टल युआन मियाओ की आकृति का पता चलता है। आश्चर्य की बात यह थी कि छाती जो येज़िवेन द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दी गई थी और येज़िवेन के पैर से लगभग छिद गई थी, वास्तव में अचानक ठीक हो गई। यह भी एक बहुत ही अद्भुत चिकित्सा पवित्र तकनीक थी। मार्शल पूर्वज की विरासत वास्तव में असाधारण थी। सीनियर इम्मोर्टल युआन मियाओ जल्दी से पीछे हट गई और येज़िवेन लगातार उसका पीछा कर रही थी। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। शुरुआत में वरिष्ठ अमर युआन मियाओ ने लगातार हमला करने की पहल की, लेकिन अब यह येज़िवेन था जिसने बार बार हमले किए। वरिष्ठ अमर युआन मियाओ बचना चाहता था।
हर कोई देख सकता था कि इन दोनों लोगों की गुप्त तकनीकें अधिक समय तक नहीं चल सकती, इसलिए दोनों में से किसी ने भी लंबी लड़ाई लड़ने की योजना नहीं बनाई। उन दोनों ने अपने विरोधियों को कम समय में खत्म करने की योजना बनाई, यही वजह है कि इतनी कठिन लड़ाई छिड़ गई। स्विश। सीनियर इमॉर्टल युआन मियाओ बाहर निकली और ये शिवेन के सामने आई। उसने खालीपन को चीरते हुए सीधे रौंद डाला और सीधे ये शिवेन के सिर की ओर दौड़ी। यह एक अत्यंत अद्भुत लैग तकनीक थी जो एक दिव्य हवा की तरह बह गई। ये जिवेन ने इसे पकड़ लिया और वास्तव में सीनियर इमॉर्टल युआन मियाओ का पैर पकड़ लिया, फिर उसे जमकर खींचा। वरिष्ठ अमर युआन मियाओ का पूरा शरीर सीधे ऊपर चला गया। उसकी प्रतिक्रिया और भी तेज थी। उसका दूसरा पैर ब्लेड की तरह था, बिजली की गति से ये शिवेन की ओर फटा जा रहा था। हालांकि ये जिवेन और भी क्रूर थी। वह सीधे उड़ गया और पैरों के निशान से भरे आकाश में लात मार दी। टकराना। ये जिवेन सीधे पैरों के निशान से भरे आकाश में घुस गए, फिर सीधे वरिष्ठ अमर युआन मियाओ की छाती पर पैर रख दिया। टकराना। अंत में वरिष्ठ अमर युआन मियाओ तोप के गोले की तरह विपरीत दिशा में उड़ गए। ये जिवेन के पेट से उसकी छाती टूट गई। उसकी उरुस्थि सामूहिक रूप से टूट गई थी और यहां तक उसके आंतरिक अंगों को भी ये जिवेन ने लगभग कुचल दिया था। इस समय वरिष्ठ अमर युआन मियाओ के कई समर्थकों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उनके दिल में देवी के साथ वास्तव में ये शिवेन द्वारा इस तरह का व्यवहार किया गया था। दया का नामो निशान तक नहीं था। दोनों पक्ष ऑल आउट हो गए। पीछे हटना बिल्कुल भी संभव नहीं था। वरिष्ठ अमर युआन मियाओ ये जिवेन को मारना चाहता था क्योंकि इस समय ये जिवेन लगभग उसके भीतर का दानव बन गया था। अगर वह उसे मार नहीं पाती तो उसे जाने देना मुश्किल होता। यदि वह वास्तव में इस जुनून को काट देती है तो उसके भविष्य में प्रतिगमन की स्थिति भी हो सकती है। ये जिवेन के पास भी हार न मानने का एक कारण था। इस बार यह इस बात से संबंधित था कि क्या वह जीवनसाथी खोजने के लिए प्राचीन फीनिक्स डोमेन में जाने के योग्य है या नहीं। वह हार नहीं मान सका। गड़गड़ाहट। वरिष्ठ अमर युआन मियाओ ने सीधे जमीन पर मारा। जमीन पर हजारों मील लंबी एक बड़ी दरार खींची। पफ। उसे खून की उल्टी होती रही, लेकिन उसका शरीर अभी भी उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह बेकार है। तुम मेरे विरोधी नहीं हो। अब जाने के लिए बहुत देर नहीं हुई है, ये जिवेन ने उदासीनता से कहा। उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से ठंडी थी। सहानुभूति का नामोनिशान नहीं था, न ही वह सहानुभूति के योग्य थी। दोबारा वरिष्ठ अमर युआन मियाओ की दिव्य शक्ति जल रही थी और उसका सार उबल रहा था। एक जलते सियान कमल की तरह वो फिर से ये शिवेन की ओर दौड़ी। उसके लिए हार मानना था। अपने बेटे की मौत का बदला लेने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। ये जिवेन बहुत मजबूत है। उसे शुरू से अंत तक एक भी नुकसान नहीं हुआ है। उसने सीनियर इमॉर्टल युआन मियाओ को पूरी तरह से कुचल दिया है। स्थिति पूरी तरह से उलट गई है। वरिष्ठ अमर युआन मियाओ शायद अब मुश्किल में हैं। धिक्कार है, मैं हमला करने जा रहा हूं। सीनियर इमॉर्टल युआन मियाओ के समर्थक गर्जना कर रहे थे और हमला करना चाहते थे, लेकिन वे एक रहस्यमय शक्ति द्वारा दबा दिए गए थे। उन्हें हमला करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें लापरवाही से कार्य करने की अनुमति नहीं थी। यह लड़ाई सबके सामने हुई। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मार्शल संप्रदाय की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। इसलिए यह संभावना थी कि एक मार्शल संप्रदाय विशेषज्ञ ने एक चाल चली थी और उन्हें लापरवाही से कार्य करने की अनुमति नहीं थी। मार्शल संप्रदाय के विशेषज्ञ पराजित हो सकते थे, लेकिन वे मार्शल संप्रदाय की प्रतिष्ठा को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते थे। ये शिवेन ने एक गहरी सांस ली और फिर एक मुक्के से बाहर निकली, एक मानव पथ की दुनिया में बदल गई। सीनियर इमॉर्टल युआन मियाओ को अचानक पकड़ लिया गया और उसे मौके पर ही उड़ा दिया गया। घायल होने के बाद उसकी ताकत की तुलना उसके शिखर से नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा उसकी तुलना उसके शिखर पर ये शिवेन से नहीं की जा सकती थी। अब यह केवल एक जुनून था जिसने उसे लड़ने के लिए समर्थन दिया, ये शिवेन की खामियों की तलाश में। ऐसे में उम्मीद की किरण दिख सकती है। हालांकि उसे निराश होना तय था। ये जिवेन कितना अत्याचारी था। न केवल उसका भौतिक शरीर हमेशा अपनी चरम अवस्था में बना रहता था, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति में भी मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष के दमन के तहत जरा सा भी उतार चढ़ाव नहीं होता था। वह रोबोट की तरह सटीक और ठंडा था। उसके लिए कोई भी गलती करना असंभव था। हालांकि इससे भी अधिक आश्चर्यजनक दृश्य हुआ। ये जिवेन के मानव पद की मुट्ठी के साथ टूटने के बाद वह बिल्कुल नहीं रुका और दूसरी बार विस्फोट कर गया। आदरणीय युआन मियाओ को उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन बिना किसी रुकावट के इतनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकती है। वह बस एक संकी था। उनके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति शायद उस स्तर तक पहुंच गई थी जिसे अतीत या भविष्य में कोई भी पार नहीं कर सकता था। कई लोगों के हाव भाव बदल गए, खासकर कई देवताओं के। वे सभी इसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे और वे यह भी समझ गए थे कि इस स्तर की मार्शल आर्ट को लगातार तोड़ने के लिए आध्यात्मिक शक्ति के भंडार की कितनी भयानक आवश्यकता थी। ये शिवेन का धार्मिक शरीर किस प्रकार का था? यह न केवल अत्याचारी और मजबूत था, बल्कि इसका आध्यात्मिक शक्ति भंडारण भी बहुत उत्कृष्ट था।
बूम! वरिष्ठ अमर युआन मियाओ को विस्फोट से उड़ा दिया गया। वह गाद से पकड़ी गई थी। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी हुई। उसकी भस्मीभूत आंखें भी एक बड़े अद्भुत दिव्य प्रकाश से फूट पड़ती हैं। हालांकि ये ज़िवेन ने स्पष्ट रूप से आज दुनिया को चौंका देने की योजना बनाई थी। उसका आक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ था और एक और मानव मार्ग की मुट्ठी फट गई। एक बार, फिर एक बार, एक और बार, जब ये ज़िवेन ने एक सांस में पुनर्जन्म के 1 दर्जन से अधिक 6 पथों की मुट्ठियां मारी, तो हर कोई पहले से ही सुन्न था और उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अगर वे अभी भी पहले चौंक गए थे, तो वे पहले से ही इसके अभ्यस्त थे। वरिष्ठ अमर युआन मियाओ सख्त विरोध करना चाहते थे, लेकिन अक्सर पहले हमले के पूरी तरह से हल होने से पहले हमलों की अगली लहर, और यहाँ तक हमलों की अगली लहर पहले ही आ चुकी थी। बूम, बूम, बूम! वह लगातार ब्लास्ट कर रही थी। उसके सुनहरे धर्म शरीर पर गहरी दरारें दिखाई दीं और खून रिसता रहा। पूरा दृश्य बेहद दयनीय लग रहा था। पुनर्जन्म के 1 दर्जन से अधिक 6 मार्ग लगभग एक ही समय में फूट पड़े। ऐसे भयानक आक्रमण का विरोध कौन कर सकता था? वरिष्ठ अमर युआन मियाओ कोई अपवाद नहीं था। अंत में उसके मुंह से खून निकला और वह बेहोश हो गई। वरिष्ठ अमर युआन मियाओ को इसी तरह हराया गया था। हर कोई पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। सीनियर इमोर्टल युआन मियाओ और ये ज़िवेन के बीच लड़ाई का फैसला वैसे ही किया गया था। लड़ाई पूरी तरह खत्म हो गई थी। हालांकि वरिष्ठ अमर युआन मियाओ की मृत्यु नहीं हुई, उसके लिए ये ज़िवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करना जारी रखना असंभव था। 6 पाथर्स ऑफ रीइंकार्नेशन फिस्ट्स की एक श्रृंखला ने उसे पूरी तरह से हरा दिया। ये ज़िवेन की आभा धीरे धीरे कमजोर हो गई। 3 मार्शल आर्ट अवतार भी अभी अभी पुनर्जन्म के 6 पाथर्स में समाप्त हो गए थे। कोई निशान ही नहीं बचा था। हालांकि प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण था। वरिष्ठ अमर युआन मियाओ तुरंत हार गए। यह एक तुरुप का इक्का भी था और लड़ने का एक तरीका भी था जिसे उसने हाल ही में विकसित किया था। इस युद्ध पद्धति का प्रभाव उल्लेखनीय था। हालांकि यह शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को एक पल में समाप्त कर देगा, यह किसी भी मजबूत दुश्मन को 10 गुना ताकत से हरा सकता है। हालांकि इस पद्धति का उपयोग हर समय नहीं किया जा सकता था। वह इसका इस्तेमाल जनता की चौकस निगाहों के तहत तभी करेगा जब वह अपनी सुरक्षा की गारंटी दे सके। वह सामान्य परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। कुछ सांसों के बाद उनकी आध्यात्मिक शक्ति कुछ हद तक ठीक हो गई थी। वह बहुत अधिक सहज था। इस समय एक बड़ा हाथ आकाश के माध्यम से टूट गया और गंभीर रूप से घायल वरिष्ठ अमर युआन मियाओ को ले गया, केवल एक ठंडा वाक्य छोड़कर। आप जीत गए। स्लॉट आपका है। अब से आप दोनों के बीच का मामला बट्टे खाते में डाल दिया गया है। हर कोई चुपके से अनुमान लगा रहा था कि इस बड़े हाथ का मालिक कौन है, लेकिन कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह युआन परिवार का पुराना पूर्वज था। हालांकि उन्होंने ये ज़िवेन और वरिष्ठ अमर युआन मियाओ के बीच शिकायतों के बारे में सुना था। यह तब शुरू हुआ जब ये ज़िवेन के शिष्य गाओ चेंगे ने वरिष्ठ अमर युआन मियाओ के बेटे को मार डाला। ये ज़िवेन ने इस दुश्मनी को दूर करने के लिए इस चुनौती को स्वीकार किया। जहां तक स्लॉट के गहरे मामले की बात है, वे नहीं जानते थे कि यह क्या था। उन्होंने केवल यही सोचा कि उन्होंने इसे गलत सुना है। हालांकि कुछ लोग ये ज़िवेन को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अपने शिष्य के लिए इतना कुछ करने के लिए कई लोगों ने गुप्त रूप से उनकी प्रशंसा की। धत्तेरी की। एक पल में वरिष्ठ अमर युआन मियाओ के समर्थक अचानक पागल हो गए। वरिष्ठ अमर युआन मियाओ के सुनहरे शरीर को ये ज़िवेन द्वारा पीटे जाने के बाद गिरते देखना एक तरह की यातना थी। वे पूरी तरह से पागल हो गए थे और एक के बाद एक ये ज़िवेन का पीछा करने लगे। हर कोई इस बदलाव को हक्का बक्का करके देख रहा था। ये ज़िवेन ने बस उन्हें ठंडेपन से देखा और उदासीनता से कुछ शब्द बोले। आओ और एक साथ मरो। हुश! ये फुटियन जमीन पर गिर गए और उनका पूरा शरीर शून्य से होकर इन लोगों के सामने आ गया। पहला सफ़ेद बाघ था जो पहले अशिष्टता से बोला था। वह अभी भी अपने मूल रूप में प्रकट हुआ। उनका शरीर एक छोटे से पहाड़ की तरह था और उनके पास एक बहुत शक्तिशाली निवारक शक्ति थी। पुची! शासक की तलवार का इरादा किसी समय ये ज़िवेन के हाथ में दिखाई दिया था और उसने अपनी तलवार से शक्तिशाली सफ़ेद बाघ दानव भगवान को भेद दिया। हर जगह खून बिखरा हुआ है। फिर उसकी लाश को पकड़ा गया और त्यानयुवान के शीशे में डाल दिया गया। एक शक्तिशाली अविनाशी क्षेत्र विशेषज्ञ के माध्यम से केवल एक तलवार की हड़ताल ने छेद किया था। हालांकि कहा जाता है कि अविनाशी दायरे के विशेषज्ञ तब तक जीवित रह सकते हैं जब तक उनके पास थोड़ी सी कोशिकाएं बची रहती हैं। जब यह बल उनके धीरज को पार कर जाता है तो वे भी तुरंत मर जाते हैं। क्या उसके पास वास्तव में इतनी बड़ी शक्ति है? बहुत से लोग डर के मारे चिल्ला उठे। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा था कि एक ज़िवेन ने अपनी सारी जादुई शक्ति एक पल में भस्म कर दी थी। तो अब वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अभी अभी किसी बड़ी लड़ाई से गुजरा हो। बहुत से लोग हैरान थे, लेकिन कुछ लोग पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि उनकी पुनर्प्राप्ति क्षमता शायद पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली और पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली थी।
इतने कम समय में, बस कुछ ही सांसों में, वह वास्तव में इस बिंदु पर आ गया था। भविष्य में वे उसे कैसे मार सकते थे? भीड़ में गाओ चेंगे का दिल थोड़ा शांत हो गया था। अभी अभी जब एक शिवन पर इन सनातन क्षेत्र के उस्तादों ने घात लगाकर हमला किया तो वह तुरंत बाहर निकल गया। हालांकि वह केवल एक देवता था और शाश्वत क्षेत्र के स्वामी के घात का सामना करते समय एक चींटी की तरह नाजुक था, लेकिन वह अब और अधिक परवाह नहीं कर सकता था। ये जिवेन उसकी वजह से सीनियर युआन मियाओ से लड़े, इसलिए वो चुपचाप बैठकर नहीं देख सकते थे। किसने सोचा होगा कि एक शिवेन ने एक पल में काफी मात्रा में शक्ति प्राप्त कर ली थी। यह बच्चा, उसके ठीक होने की गति वास्तव में तेज है। भीड़ में एओयान ने ये जिवेन को देखा और कहने से खुद को रोक नहीं सका। ये शिवन की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत थी, कहीं ज्यादा मजबूत। अगर यह हम होते तो मुझे डर है कि हम वास्तव में इस बच्चे के विरोधी नहीं होते। उसकी ताकत बहुत भ्रमित करने वाली है। वह बस एक सन की है। हाँ, यही बात है। एओयान ने सिर हिलाया और कहा, यहाँ तक कि वरिष्ठ युआन मियाओ, वह महिला जो पहले ही पागलपन में गिर चुकी है, उसे इस हालत में पीटा गया था। वह वास्तव में एक सन की है। भाई देखो, मैंने तुमसे कहा था कि वह निश्चित रूप से जीतेगा। लिंगफी के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। वह खुद जीतने से भी ज्यादा खुश थी। लिंगतियान के उदासीन चेहरे ने भावनाओं का स्पर्श दिखाया और कहा, यह अफसोस की बात है कि मेरा अवतार उसका विरोधी नहीं है, अन्यथा यह एक योग्य प्रतिद्वंद्वी होगा। हाँ, यह लिंगतियान का असली शरीर नहीं था। यह केवल एक अवतार था, लेकिन यह कहा गया था कि ये ज़ुकोंग उससे लड़ने के योग्य तभी होगा जब वह इम्पेरिशेबल दायरे में प्रवेश कर जाएगा। यह स्पष्ट था कि लिंगतियान के वास्तविक शरीर की ताकत अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गई थी। लिंगफी ने खंडन नहीं किया। वह अपने भाई की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थी। लिंगतियान उससे अलग था। उनमें बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा थी। इसके अलावा वह एक मार्शल आर्ट पागल आदमी था। उसने अपनी सारी शक्ति खेती में लगा दी थी। यह उनके बारे में सबसे भयानक बात थी। उसने अब तक कितने विरोधियों को हराया था, इसका पता नहीं चल पाया है। उसका भाई उसके दिल में अजेय था। शायद ये जिवेन को इस पीढ़ी में अपने भाई के रूप में एक ही सांस में उल्लेखित होने का मौका मिलेगा। हालांकि दूसरों को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लिंगतियान थोड़ा हिल गया। फिर वह शांत हुआ और बोला, यह बस इतना ही है। यह हमारे पतित देवदूत कबीले का दामाद बनने के लिए काफी नहीं है। भाई, लिंगफी ने फटकार लगाए। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। क्या मैं गलत हूँ? लिंगतियान के चेहरे ने एक दुर्लभ चिढ़ाने वाले भाव को उजागर किया। मुझे इन बातों की परवाह नहीं है। मैं पिता नहीं हूं, मैं पिता को पार करने के लिए किस्मत में हूं। मैं हमारे कबीले के लिए एक सम्राट की सड़क बनाना चाहता हूं। लिंगफी ने लिंगतियान के चेहरे को देखा। वह जानती थी कि वह गंभीर है। वह जानती थी कि उसके भाई की महत्वाकांक्षा फॉलन एंजल कबीले के लिए एक सम्राट की राह बनाना था। वह पतित देवदूत कबीले के इतिहास में पहले सम्राट बनेंगे। डेविल वर्ल्ड के 8 राजा कुलों में केवल 2 कबीले थे जिनमें सम्राट स्तर का विशेषज्ञ नहीं था। उनमें से एक फॉलन एंजल क्लान था। फॉलन एंजल कबीले को 8 राजा कुलों में स्थान दिया जा सकता है क्योंकि उनके पिता राजा निगरानी कर रहे थे। उन्हें शैतानी दुनिया का नंबर 1 विशेषज्ञ माना जाता था। लिंगतियान बचपन से ही अजेय था। उसके लिए समान उम्र के अपने साथियों के बीच एक प्रतिद्वंद्वी खोजना मुश्किल हो गया था। उनके पास इतना अतुलनीय शक्तिशाली पिता और भाई था। इसलिए लिंगफी को बचपन से ही उन तथाकथित स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी राय में उनकी तुलना उनके पिता और भाई की छोटी उंगली से भी नहीं की जा सकती थी। ये जिवेन नाम का वह इंसान प्रकट हुआ था। उस समय वह काफी कमजोर हो गए थे। वास्तव में वह इतना कमजोर था कि उसकी तुलना उस पालतू जानवर से भी नहीं की जा सकती थी जिसे उसने पाला था। हालांकि वह इस व्यक्ति को सैकड़ों वर्षों तक नहीं भूल सकी। वह नहीं जानती थी कि कुछ लोगों के बारे में क्या अच्छा है। हालांकि उनकी जगह कोई नहीं ले सका। चलो इसके बारे में बात करते हैं जब वह मुझे हरा देता है, लिंगतियान ने धूर्तता से कहा। ये जिवेन का वध अभी भी मैदान में चल रहा था। ये दुर्जय मरे हुए दायरे के विशेषज्ञ ये जिवेन के सामने एक भी झटका नहीं झेल सकते थे। उसकी लड़ने की ताकत अब अपने चरम पर नहीं थी। हालांकि मरे हुए क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के एक साधारण विशेषज्ञ की तुलना उसके साथ नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा ये जिवेन की डोमिनेटर की तलवार का इरादा बेहद भयानक था। उन्होंने केवल इस चाल का अभ्यास किया था, लेकिन यह अकेले डोमिनेटर की तलवार के इरादे से सभी को मिटा देने के लिए काफी था। एक मरे हुए दायरे के विशेषज्ञ को मारना एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता। हालांकि ये शिवेन सीधे अंदर तक चली गई थी। उनकी तलवार उनके शरीरों के साथ साथ उनके देवत्वों को भी उसी स्थान पर भेद गई थी। उनके देवता उनके मार्शल आर्ट के इरादे का सार थे, इसलिए उसकी तलवार से चुभने के बाद वे एक दुखद मौत मर गए थे। पुची पुची पुची, किसी के शरीर में तलवार के इरादे से प्रवेश करने की आवाज के बाद खून की एक श्रृंखला निकली।
सबसे भयानक बात यह थी कि यक्षवेन जितना अधिक लड़ता था वह उतना ही मजबूत होता जा रहा था। समय बीतने के साथ उनके ठीक होने की गति भी तेज होती जा रही थी। वह धीरे धीरे शिखर की ओर बढ़ रहा था। जो लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे वे इस समय अवाक रह गए। वे बुरी तरह डरे और सहमे हुए थे। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। प्राचीन काल से इस तरह की पुनर्प्राप्ति क्षमता वाले बहुत से लोग नहीं हुए हैं। पूरा सूक्ष्म जगत पहले से ही पूरी तरह से उबल रहा था। कुछ लोग खुश नजर आए तो कुछ मायूस नजर आए। हर कोई यक्षवेन की महान शक्ति को देखना नहीं चाहता था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि उनकी जल्दी मौत हो जाए। लेकिन यह देखते हुए कि उसकी ताकत अधिक से अधिक ठीक हो रही थी, स्वाभाविक रूप से उनके दिलों में एक अवर्णनीय क्रोध था। उसके हाथ में तलवार का इरादा विशेष है। यह एक मरे हुए दायरे के विशेषज्ञ को एक तलवार से मार सकता है। मुझे डर है कि उसकी पृष्ठभूमि छोटी नहीं है, लिंग तियान ने धीरे से कहा, जैसे उसने सब कुछ देख लिया हो। उसकी निगाहें यक्षवेन के हाथ में तलवार के इरादे पर टिकी थीं। उस तलवार के प्रभामंडल में किसी दबंग के प्रभामंडल का संकेत था। दुनिया में एक सम्राट के उतरने का एहसास था। येज़िवेन एक तलवार के हमले से एक मरे हुए दायरे के विशेषज्ञ को मारने में सक्षम थे। काफी हद तक वह तलवार के इस इरादे पर भरोसा करता था। अन्यथा एक मरे हुए दायरे के विशेषज्ञ को मारना इतना आसान नहीं होगा। केवल एक पल में उसकी आत्मा को नष्ट कर देने से ही वह पूरी तरह से मर जाएगा। भले ही उसका शरीर अभी भी जीवित और जीवन शक्ति से भरा हो, आत्मा की मृत्यु के मामले में यह बेकार होगा। जो अधिक भयानक था वह यह था कि मरे हुए दायरे के इन शक्तिशाली अस्तित्वों के सिर काट दिए गए थे, उनके ताव को छीन लिया गया था, उनके ईश्वरत्व का विश्लेषण किया गया था और उनकी जादुई शक्तियों को येज़िवेन ने सीखा था। वह अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। मरे हुए क्षेत्र के अंतिम शक्तिशाली विशेषज्ञ को छुरा घोंपकर मार डालने के बाद येज़िवेन रुक गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि एक बाधा थी जो मरे हुए दायरे से संबंधित थी। इतने कम समय में सफलता हासिल करने के लिए इन मरे हुए दायरे के विशेषज्ञों ने बहुत योगदान दिया। वास्तविक सफलता शायद बहुत करीब थी, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं थी। थोड़ा बहुत बाकी था। ऐसा लग रहा था कि यह एक कागज की पतली दूरी है, लेकिन वास्तव में यह बहुत करीब थी। वह नहीं जानता था कि इसमें उसे सैकड़ों साल लगेंगे या नहीं। वह इसे केवल बाहरी ताकतों की मदद से प्राप्त कर सकता था। वह स्वर्गीय अग्निफल प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। क्या कोई और है जो ऊपर आना चाहता है? यक्षवेन ने भीड़ की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी और उसकी आंखें भावहीन थीं, जैसे कि वह मृत लोगों के समूह को देख रहा हो। हालांकि इस समय किसी ने भी यक्षवेन के साथ फिर से परेशानी की तलाश करने की हिम्मत नहीं की। क्या उन्होंने शिखर अमर स्तर और शिखर अविनाशी स्तर के गुरुओं के एक समूह को उसके हाथों दुखद रूप से मरते नहीं देखा? सबने अपनी अपनी आंखों से देखा था कि किस प्रकार इस दैत्य रूपी व्यक्ति ने अल्पकाल में ही उन शक्तिशाली देवताओं को मार डाला। इसके अलावा वह निर्दयी था। ऐसा नहीं था कि जब उसने आदरणीय युवानम्याओ अमर का सामना किया तो वह दयालु था और उसने उसे नहीं मारा। हालांकि उसने अपने समर्थकों को बलपूर्वक सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने उस पर हमला करने की हिम्मत की। येज़िवेन का दबंग चरित्र भी हर किसी को कांपने लगा। मारे गए लोगों में से कई शक्तिशाली गुटों से थे। इस कबीले में वे महान पूर्वज स्तर के थे। अब जबकि उन्हें बेरहमी से मार दिया गया था, इससे पता चला कि यक्षवेन का इन कबीलों के प्रति रवैया बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। हालांकि इसके बारे में सोचना उचित था। चूंकि कोई उसे मारना चाहता था, क्या यह अभी भी विरोधियों की संख्या पर निर्भर करेगा? बात बस इतनी थी कि ज्यादातर लोगों में ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली बार कुछ लोगों ने येज़िवेन और आदरणीय युवानम्याओ इम्मोर्टल के बीच लड़ाई देखी थी। उस समय येज़िवेन वास्तव में आदरणीय युवानम्याओ अमर को मारना चाहती थी। यदि आदरणीय युवानम्याओ को महत्वपूर्ण क्षण में दूर नहीं किया गया तो वह वास्तव में सफल हो सकता है। कई लोगों की पीठ पर ठंडा पसीना था। यह एक अधर्मी व्यक्ति था। यह देखकर कि किसी ने दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की, येज़िवेन ने हार मान ली। हालांकि इस समय उनकी आभा चरम पर पहुंच गई थी और बहुत शक्तिशाली थी। उसे थोड़ी दया आई। आदरणीय युवानम्याओ इम्मोर्टल के कई समर्थक इम्पेरिशेबल लेवल के पावरहाउस थे। उन सभी के देवत्व थे। गॉडहेड्स के साथ दूसरे पक्ष के दाव का पता लगाना बहुत आसान था। उसके लिए अब यह सादृश्य द्वारा सीखने का एक उत्कृष्ट अवसर भी था। कुछ ने कबीले की मूल जादुई शक्तियों और मंत्रों को भी छुआ। यह एक दुर्लभ अवसर था। आखिरकार अगर उन देवताओं को लगता है कि उनका कोई मुकाबला नहीं है तो वे अपने मंत्र और जादुई शक्तियों को लीक होने से रोकने के लिए मौके पर ही आत्मविनाश करेंगे। हालांकि यक्षवेन की हरकतें बहुत तेज थीं। यह प्रति व्यक्ति लगभग एक तलवार थी और कोई भी बच नहीं सकता था। इससे देवता कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन उनमें से अधिकांश अभी भी बहुत मूल्यवान थे। उनकी जादुई शक्ति स्वर्गीय स्रोत के दर्पण को आगे भस्म करने के लिए पर्याप्त थी।
और उनके शानदार तरीके येकशिवेन को पोषण देने के लिए काफ़ी थे। यह एक दुर्लभ अवसर था, लेकिन अब उन्होंने ऊपर आने की हिम्मत नहीं की और येकशिवेन भी जल्दी नहीं कर सकते थे और एक नरसंहार शुरू नहीं कर सकते थे। अभी कुछ देर पहले उनके पास हमला करने का एक अच्छा कारण था। हालांकि वे डरते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर उन्होंने बिना किसी कारण के नरसंहार शुरू कर दिया तो येज़िवेन सार्वजनिक दुश्मन बन जाएगी। येज़िवेन, मुझे पता था कि तुम जीतोगे। उस बूढ़ी औरत का तुम्हारे लिए कोई मुकाबला नहीं है, लिंग फी ने दौड़कर कहा। लिंग तियान को साथ लाने से पहले उसने काफी समय तक भीख मांगी थी। यह स्वाभाविक है, येज़िवेन हंसे और कहा। फिर उन्होंने ये जुकोंग और अन्य लोगों को भीड़ में पाया और उन्हें बताया कि पूर्वजों की भूमि के लिए रवाना होने से पहले उन्हें अपनी खेती को मजबूत करने के लिए 3 दिन चाहिए। इस बार लिंग फी भी उनका पीछा करना चाहता था। हालांकि वह मानव जाति की पैतृक भूमि थी, वह फॉलन एंजल रेस की सदस्य थीं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए वह केवल नाराज होकर हार मान सकती थी। येज़िवेन ने उनसे बात करने के बाद स्वचालित रूप से एक बंद कमरे में प्रशिक्षण की स्थिति में प्रवेश किया। हालांकि उनके मामले की वजह से बाहरी दुनिया में हंगामा मच गया था। क्या येज़िवेन वास्तव में येज़िवेन और वरिष्ठ अमर युआन मियाओ के बीच की लड़ाई जीत गई? डेमिगोड स्तर से नीचे के कई लोग अंदर जाकर देखने के योग्य नहीं थे। वे इसके बारे में केवल अन्य लोगों के रिटेलिंग के माध्यम से ही जान सकते थे। उस दिन तो बहुत से देवता भी नहीं गए थे, पर वे भी समाचार पर ध्यान दे रहे थे। जब उन्हें वास्तव में खबर मिली तो वे खुद को थोड़ा अविश्वसनीय महसूस करने से रोक नहीं सके। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि येकशिवेन उनकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक थी। वह वास्तव में सीनियर इम्मोर्टल युआन मियाओ के खिलाफ जीता था। यह कैसे हो सकता है? येज़िवेन कैसे जीत गई? मैंने जीतने के लिए सीनियर अमर युआन मियाओ पर दांव लगाया। मेरा दिव्य स्रोत, अनगिनत लोग चिल्लाए। बहुत से लोग येकशिवेन के बारे में आशावादी नहीं थे। जुए के घर में वे स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ अमर युआन मियाओ पर दांव लगाते हैं। नतीजतन उन्होंने सब कुछ खो दिया। इससे भी भयानक बात यह है कि सीनियर इम्मोर्टल युआन मियाओ उसे पूरे शहर में घायल भी नहीं कर सका। वह पूरी तरह से दब गया था। किसी ने और भी भयानक विवरण फैलाया। बहुत से लोग और भी स्तब्ध थे। यह कल्पना में सब कुछ निकल जाने के बाद बमुश्किल जीतने की स्थिति से बिल्कुल अलग था। यह पूरी तरह से एक तरफा लड़ाई थी। चाहे वह चलने की तकनीक हो या भौतिक शरीर, येज़िवेन को उसी क्षेत्र में अजेय कहा जा सकता है। कम से कम मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है जिसके पास युद्ध करने की शक्ति हो जो उसी क्षेत्र में उसके बराबर हो। बहुत से लोग इस तरह के दावे से असंतुष्ट थे, खासकर जब से कई देवता अतीत के प्रतिभाशाली थे। उनका अपना गौरव था। यदि वे पास हो जाते तो अच्छा होता, लेकिन नए अमर स्तर के देवता जो शिखर स्तर पर थे, बल्कि असंतुष्ट थे। कौन जानता था कि लड़ाई से पहले कौन जीतेगा या हारेगा? ये लोग बहुत घमंडी थे और शेखी बघारते थे कि उनके पास कुछ ट्रम्प कार्ड हैं। शायद वे मुश्किल से ही शाश्वत क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि वे येकशिवेन से भी बदतर होंगे, लेकिन उन्होंने वास्तव में इसे कभी नहीं देखा था। कई लोगों ने यह भी कहा कि येकशिवेन के बाहर आने के बाद वे भी येकशिवेन के साथ लड़ना चाहते थे, यह साबित करने के लिए कि कौन मजबूत था और कौन कमजोर। कुछ लोग बस असंतुष्ट थे और कुछ लोग बस उठने के लिए येज़िवेन के कंधों का उपयोग करना चाहते थे। येज़िवेन ने उठने के लिए वरिष्ठ अमर युआन मियाओ के कंधों पर कदम रखा। वे येकशिवेन को हराना चाहते थे और दुनिया में प्रसिद्ध होना चाहते थे। हालांकि इन शब्दों को सुनने के बाद जो लोग उस दृश्य पर युद्ध को देखते थे, विशेष रूप से वे दिग्गज पावरहाउस और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण थे। वे वास्तव में येकशिवेन की युद्ध शक्ति की भयावहता को वहां न होते हुए कैसे समझ सकते हैं? आसमान गिरा और धरती फटी। ऐसे युद्ध में तो देवता भी कांप उठेंगे। यहाँ तक कि शाश्वत क्षेत्र के स्वामी जो उससे ऊंचे थे, समूहों में मारे गए थे। अमर स्तर के शिखर के समूह की तो बात ही छोड़ दें। कई लोगों की राय में येज़िवेन की युद्ध शक्ति की तुलना अनंत क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण से की जा सकती थी। यदि वह अमर स्तर के शिखर पर युवा अमर स्तर के देवताओं के समूह के हाथों पराजित हुआ तो यह एक बड़ा मजाक होगा। फिर इस खबर के बाद सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि येज़िवेन ने शाश्वत दायरे और अमर स्तर के देवता स्वामी के एक समूह को मार डाला, जैसे कि वह मुर्गियों और बत्तखों का वध कर रहा हो। एक व्यक्ति के लिए एक तलवार, और उसे कोई नहीं रोक सकता था। इसने कई युवा भगवानों को तुरंत ऐसा महसूस कराया जो येकशिवेन से निपटने के लिए चिल्ला रहे थे, जैसे कि उनकी गर्दन का गला घोंटा जा रहा हो। भले ही वे मोटी चमड़ी वाले हों, भले ही वे आत्मविश्वासी हों, लेकिन इस मामले में एक तरह का बड़ा खौफ देखने के लिए काफी था। भले ही येकशिवेन की ताकत को कुछ हद तक बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो, भले ही इसे ज्यादा करके आंका गया हो, यह उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इस खबर को जानने के बाद उन्होंने अचानक कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की और बिना किसी निशान के गायब हो गए। यहाँ तक कुछ लोग जो कम साहसी थे, वे भी वुज़ू छोड़कर भाग गए और दिखाने की हिम्मत नहीं की
इस डर से कि एक शिवन एकांतवास से बाहर आने के बाद उनके साथ परेशानी में पड़ जाएगा। क्या मजाक! यह एक भयानक अस्तित्व था जिसने वरिष्ठ अमर युआन मियाओ के सुनहरे शरीर को नष्ट कर दिया और अमर स्तर के शिखर और शाश्वत क्षेत्र के स्वामी को मार डाला जैसे कि वे मुर्गियां और कुत्ते हों। शक्तिशाली होना कुछ भी नहीं था। सबसे भयानक बात यह थी कि इस आदमी को जरा भी डर नहीं था। वह बस एक अधर्मी व्यक्ति था। कई लोगों का तो ऐसे आदमी को भड़काने के बाद रोने का भी दिल था। वे पहले उसके साथ परेशानी का सामना किए बिना क्यों नहीं रह सके? दुनिया में प्रसिद्ध होने के लिए उन्हें स्प्रिंग बोर्ड के रूप में उनका उपयोग क्यों करना पड़ा? यह पूरी तरह अवैज्ञानिक था। इस समय उनके पास वास्तव में आत्महत्या करने का भी दिल था। जो निडर थे वे भी वुजू में ही रहे और बाहर नहीं निकले। ये शिवेन को भड़काने के डर से वे अभूतपूर्व रूप से कम महत्वपूर्ण थे। इस समय ये जिवेन के पास मार्शल कैपिटल में एक बच्चे को रोने से रोकने की क्षमता थी। रातों रात उसकी अशुभ ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। इसने पहले ही बहुत से लोगों को भय से कांपने पर विवश कर दिया था। अब उन्होंने युवा देवताओं और स्वर्ग के चुने हुए लोगों के एक समूह को उसका नाम सुनकर आंसू बहाते हुए देखा। इसने उनकी प्रतिष्ठा के प्रसार को और तेज कर दिया। तो जिवेन का नाम आश्चर्यजनक गति से पूरे स्वर्ग क्षेत्र में फैल गया, जिससे थोड़ी देर के लिए सनसनी फैल गई। एक और व्यस्त व्यक्ति ये शुकोंग था। जब से उन्होंने सभा में सभी को चकित किया, तब से बहुत से लोग ऐसे भी थे जो उनसे सहमत नहीं थे। क्या इसलिए कि वे ईर्ष्यालु थे कि उसकी बाहों में सुंदरता थी, या ईर्ष्या थी कि उसके पास एक प्रसिद्ध शिक्षक था? वे सभी उसे चुनौती देने के लिए तरह तरह के बहाने लेकर आए। 3 दिनों में ये ज़ुकोंग पहले ही 10 लड़ाइयां लड़ चुका था, बड़ी और छोटी, और वास्तव में उनमें से सभी 10 में जीत हासिल की। एक पल में ये ज़ुकोंग भी प्रसिद्ध हो गया। यद्यपि वह ये जिवेन जितना भयानक नहीं था, जो शाश्वत क्षेत्र के स्वामी का वध कर सकता था। उसे पहले से ही चरम अमर स्तर के कुछ बिजली घरों में से एक माना जाता था। ये ज़ुकोंग को इस तरह देखकर सभी को सुकून मिला। यह एक सामान्य व्यक्ति था। तो जिवेन एक राक्षस था और उसकी गिनती नहीं की जा सकती थी। यदि हर अमर स्तर की चोटी अमर स्तर की ये जिवेन की तरह होती, तो शाश्वत क्षेत्र में वे शक्तिशाली अस्तित्व शायद तुरंत ऊपर और नीचे कूदते, जैसे कि वे पिन और सुई पर बैठे हों। विशेष रूप से जब उन्हें पता चला कि ये जिवेन और ये ज़ुकोंग दोनों पूर्वजों के वंश के ये परिवार से थे, तो कई लोगों ने उन्हें ये परिवार के जुड़वा सितारे की उपाधि भी दी। एक दूरस्थ क्षेत्र में एक मानव परिवार वास्तव में 2 देवताओं को उत्पन्न कर सकता था, और वे दोनों इतने शक्तिशाली थे। यह निश्चित रूप से भविष्य में एक आशीर्वाद था। 3 दिनों में जब बाहरी दुनिया अराजकता में थी, ये जिवेन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बाहर क्या हो रहा है और एकांत में अपनी साधना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस लड़ाई से उन्हें बहुत कुछ हासिल भी हुआ था। उनके कुछ विचार युद्ध में सिद्ध भी हो चुके थे, जो सबसे बड़ा लाभ था। इसके अलावा उन देवत्वों में महान दाव की कई छापें भी थीं, साथ ही शाश्वत क्षेत्र के स्वामी की समझ भी थी। इससे उसे अनंत क्षेत्र की गहरी समझ मिली, और वह भविष्य में अनंत क्षेत्र में प्रवेश करने के प्रति अधिक आश्वस्त था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अग्नि के देवता द्वारा उन्हें दिए गए लगभग पूर्ण देवत्व का भी एक नए स्तर पर विश्लेषण किया था। जब उसने पहली बार इस देवत्व को प्राप्त किया, तो उसकी क्षमता की तुलना अब से नहीं की जा सकती थी। अब उसके पास शाश्वत क्षेत्र की अत्यंत गहरी समझ थी, और यह सामान्य शाश्वत क्षेत्र के स्वामी से भी बहुत आगे था। अगर वह इसके बारे में दूसरों को बताते तो यह चौंकाने वाला होता। इसी तरह 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। मानव जाति की पैतृक भूमि पर जाने का समय आ गया था। मानवता की पैतृक भूमि एक रहस्यमयी जगह थी। कोई नहीं जानता था कि यह कहाँ है, और मानवता की पुश्तैनी भूमि से जुड़ने का एकमात्र तरीका पोर्टलों की एक श्रृंखला के माध्यम से था। वुजू में भी ऐसा ही एक दरवाज़ा था। यह स्वयं महान सम्राट किन द्वारा स्थापित एक शक्तिशाली गठन था, और यह सीधे मानवता की पैतृक भूमि को टेलीपोर्ट कर सकता था। 3 दिनों के बाद ये जिवेन एकांतवास से बाहर आई और अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली महसूस कर रही थी। उसने अपने क्षेत्र को पूरी तरह से समेकित कर लिया था, और वह शाश्वत क्षेत्र से केवल एक कदम दूर था। यह कदम एक कदम में पार किया जा सकता है, या यह जीवन भर की दूरी हो सकती है। जब ये शिवेन ने फिर से सभी को देखा, तो दूसरों में कोई बदलाव नहीं आया। केवल ये ज़ुकोंग की ताकत में काफ़ी सुधार हुआ था। पिछले कुछ दिनों में 10 लड़ाइयाँ हो चुकी थीं। उनमें से प्रत्येक अद्वितीय विशेषज्ञों के बीच एक टकराव था। उनकी ताकत एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। ये ज़ुकोंग जीतने में सक्षम था, और स्वाभाविक रूप से उसने बहुत लाभ प्राप्त किया था। हालांकि उसने अपने विरोधियों को ये जिवेन की तरह आसानी से कुचला नहीं था, लेकिन वह पहले से ही एक विश्व प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इस बार मैं सभी का एहसानमंद हूँ, किनली ने मुस्कराते हुए कहा। हालांकि यह केवल एक अवतार था, इससे फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब और समय बर्बाद मत करो, चलो चलते हैं। स्वर्गीय अग्निफल एवयान के बारे में सोचते हुए लगभग लार टपक रही थी।
लोगों का यह समूह अनंत क्षेत्र के शिखर पर अटका हुआ था और उन सभी को अनंत क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए स्वर्गीय अग्निफल की आवश्यकता थी, इसलिए वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वे सभी युवा थे। देवताओं की दृष्टि से वे अधिक से अधिक 2 या 3 हजार वर्ष के थे, अतः वे निश्चित रूप से कनिष्ठ थे। वे सभी असीमित भविष्य वाली विभिन्न ताकतों के जीनियस थे। चलदर किनली ने अपना हाथ लहराया और फीनिक्स पैलेस की गहराई में गठन को खोल दिया। आकाश में स्वर्ग का एक विशाल द्वार दिखाई दिया और कांसे का द्वार धीरे धीरे खुल गया। ये जिवेन भीड़ के बीच नहीं बोलते थे, लेकिन वे अभी भी अपने शरीर पर अत्याचारी दिव्य इंद्रियों को महसूस कर सकते थे। मानव जाति की पैतृक भूमि की ओर जाने वाला संचरण चैनल अत्यंत महत्वपूर्ण था। वास्तव में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं थी कि यह मानव जाति के उत्थान और पतन से संबंधित था। इसकी रखवाली करने वाले शक्तिशाली स्वामी कैसे नहीं हो सकते थे। यहाँ तक फीनिक्स पैलेस में भी इस मार्ग के पास साल भर शक्तिशाली पुरानी प्राचीन वस्तुएं पहरा देती थीं। सभी ने ब्रॉन्ज टेलीपोर्टेशन गेट में कदम रखा। उन्होंने महसूस किया कि अंतरिक्ष विकृत है और पलक झपकते ही वे आ गए। सबकी आंखों में जो उतर गया वह वीरान दृश्य था। यह उस समृद्ध दृश्य से अलग था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। यह एक बंजर आदिम दुनिया थी। हर तरफ सुनसान दृश्य था। अनगिनत पहाड़ और ऊंची ऊंची चोटियां थीं। बीच बीच में दूर से हिंसक जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। आधे आकाश को ढंकने वाले भयंकर पक्षी दूर से उड़ गए। हर तरफ एक विशाल और अद्भुत दृश्य था। धिक्कार है, यह जगह मेरी कल्पना से भी ज्यादा उजाड़ है। भिक्षु हुई झेन ने मुस्कुराहट के साथ कहा। हालांकि वह एक साधु बन गया था, फिर भी वह एक इंसान ही था। पैतृक भूमि के बारे में स्वाभाविक रूप से उनकी भावनाएं और कल्पनाएं थीं। यह सिर्फ इतना था कि यह पुश्तैनी भूमि एक जंगली भूमि प्रतीत होती थी जिसे बिल्कुल भी विकसित नहीं किया गया था। यह बंजर था, मानो वे प्राचीन दुनिया में लौट आए हों। यह वास्तव में बहुत उजाड़ है। यह वास्तव में बहुत बंजर है। पूर्वजों की भूमि बाहरी दुनिया की तरह विकसित नहीं है। यह अभी भी अपेक्षाकृत आदिम है। हालांकि पूर्वजों की भूमि में कुछ अपेक्षाकृत शक्तिशाली जनजातियां हैं, जिनमें से कुछ राजा के संप्रदाय जितनी शक्तिशाली हैं। वास्तव में हमारे मार्शल संप्रदाय का भी यहाँ गढ़ है। हालांकि हमारे मार्शल संप्रदाय और पूर्वजों की भूमि में जनजातियों के बीच समझौते के अनुसार हम संसाधनों के लिए इन जनजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। हमने पूर्वजों की भूमि की रक्षा के लिए और यहाँ प्रशिक्षण के लिए आने वाले हमारे शिष्यों के लिए एक जगह प्रदान करने के लिए यहाँ एक गढ़ स्थापित किया है, किनली ने समझाया। ये जिवेन और ये जुकोंग यह सुनकर थोड़ा चौंक गए। आखिरकार वे दोनों गंभीर नहीं थे। वे रीगल संप्रदायों में पले बड़े, इसलिए हो सकता है कि वे कुछ रहस्यों को न जानते हों। इन आदिम जनजातियों के पास वास्तव में शक्तिशाली शक्ति थी जो रीगल संप्रदायों से कम नहीं थी। अगर शब्द निकल गया तो यह बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए काफी होगा। किसी को पता होना चाहिए कि हिडन वैली भी केवल एक रीगल संप्रदाय था। यद्यपि यह रीगल संप्रदायों के बीच प्रथम श्रेणी की शक्ति थी, लेकिन यह संपूर्ण मानव जाति के समान स्तर पर नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मानव जाति दुनिया की कुछ शक्तिशाली जातियों में से एक थी। न केवल स्वर्ग के दायरे में अमर विरासत, बल्कि पैतृक भूमि में भी अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली ताकत थी। ये जनजातियां कुछ भी नहीं हैं, लेकिन एक बात है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, और वह है सम्राट कबीले, जी कबीले। सम्राट कबीले के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, किनली ने याद दिलाया, और वे बहुत शक्तिशाली हैं। आजकल स्वर्ग के क्षेत्र में बहुत से लोग केवल यह जानते हैं कि हमारा मार्शल संप्रदाय अगुवा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पूर्वज ने आधुनिक समय में रास्ता दिखाया। हालांकि जब असली ताकत और विरासत की बात आती है तो सम्राट कबीला अभी भी नेता है। सभी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, विशेष रूप से ये शिवेन। स्वर्ग के दायरे में इस अवधि के दौरान उन्होंने वास्तव में सम्राट कबीले, जी कबीले के बारे में कई किंवदंतियां सुनी थीं। यह एक अभूतपूर्व और शक्तिशाली परिवार था। प्राचीन काल से मानव जाति ने बहुत सारे सम्राट लॉर्ड्स को पैदा किया था। केवल 3 संप्रभु और 5 सम्राट जो दुनिया में प्रसिद्ध थे और एक शक्तिशाली जाति के रूप में मानव जाति की स्थिति के लिए लड़े थे। इन 8 सम्राट लॉर्ड्स में से 6 जी कबीले से आए थे। पीले सम्राट से शुरू होकर 5 और शक्तिशाली सम्राट लॉर्ड मेचा कबीले से आए। इन 5 सम्राट लॉर्ड्स ने लंबे समय तक मानव जाति की रक्षा की थी। उन्होंने खूनी लड़ाई लड़ी थी और उनमें से 1 या 2 नहीं मारे गए थे। एक उदाहरण के रूप में फीनिक्स पैलेस की ओर देख रहे 100 पक्षियों को लें। यह 5 सम्राटों में से एक सम्राट शाओ हाओ का जादू उपकरण था। उस समय की अवधि के दौरान सम्राट शाओ हाओ के सिंहासन पर चढ़ने के कुछ ही समय बाद मानव जाति, दानव जाति और दानव जाति के बीच युद्ध सबसे तीव्र चरण में प्रवेश कर गया था। दानव जाति सबसे पहले स्वर्ग के दायरे से हटा दी गई थी और शैतान के दायरे में लौट आई थी। हालांकि उन्होंने मानव जाति के करोड़ों लोगों का अपहरण कर लिया था और शैतान के दायरे में चले गए थे। सम्राट शाओ हाओ ने जल्दबाजी में उनका शैतान के दायरे में पीछा किया और उस समय दानव राजा के साथ भयंकर युद्ध में लगे रहे।
अंत में वे दोनों युद्ध में मारे गए और बाहरी लोगों ने सोचा कि वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। बाद में सम्राट किन ने डेविल दायरे में प्रवेश किया और अंत में फीनिक्स पैलेस और सम्राट शाओ हाओ की ओर देख रहे 100 पक्षियों की मौत की खबर को वापस स्वर्ग के दायरे में लाया। हालांकि जी कबीले में 1 या 2 से अधिक सम्राट लॉर्ड्स थे जो मानव जाति के लिए मौत से लड़े थे। वास्तव में अनगिनत जी कबीले के पूर्वज युद्ध के मैदान में मारे गए थे और मानव जाति के उत्थान के मोर्चे पर मारे गए थे। बाद में जी कबीले के सम्राट लॉर्ड्स और कई भगवान भी स्वर्ग के खिलाफ युद्ध में मोर्चे पर मारे गए थे। उन्होंने असंख्य संसारों में महान योगदान दिया था। यह इन लोगों का बलिदान था जिसने जी कबीले की प्रतिष्ठा को एक सम्राट कबीले के रूप में स्थापित किया था। यह असंख्य संसारों में पहला सम्राट कबीला बन गया था। असंख्य संसारों में यह एकमात्र सम्राट कबीला भी था। आखिरकार कोई अन्य कबीला जी कबीले के अलावा इतने सम्राट लॉर्ड्स पैदा नहीं कर सकता था। यहाँ तक राक्षस जाति के 8 शाही कुलों में से 6 शाही कुलों ने भी, जिन्होंने दानव राजा का उत्पादन किया था, केवल एक शाही कबीला ही हो सकता है। और केवल एक सम्राट कबीला था मानव जाति का जी कबीला। जब भी वह ऐतिहासिक अभिलेखों को पढ़ता, येशिवेन को अपना खून खौलता हुआ महसूस होता। वह चाहता था कि वह उसी युग में पैदा हो सके जिस युग में उसके पूर्वजों ने जन्म लिया था। वह युद्ध के मैदान में खून से नहाया होगा। यदि अंत में आकाश भी रक्तरंजित हो जाता तो भी उसे कोई पछतावा नहीं होता। हालांकि जी कबीले और मार्शल संप्रदाय के बीच संबंध उतना सामंजस्यपूर्ण नहीं था। उस समय जी कबीला लंबे समय से चुप था। कई दानव देवताओं और दानव देवताओं ने स्वर्ग क्षेत्र पर आक्रमण किया था। महत्वपूर्ण क्षण में सम्राट किन ने ज्वार को बदल दिया था और स्वर्ग के दायरे को बचाने के लिए खड़ा हो गया था। परिणामस्वरूप उन्होंने सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की और मानव जाति के नेता बन गए। इस प्रक्रिया के दौरान जी कबीला फिर से मानव जाति के नेतृत्व को जब्त करना चाहता था। हालांकि उन्हें उस समय मानव जाति की प्रमुख शक्तियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। येशिवेन ने इतिहास के इस हिस्से को पहले भी पढ़ा था। उसने अनुमान लगाया कि वह लड़ाई थी जिसने सम्राट किन की सर्वोच्च प्रतिष्ठा स्थापित की थी, और जिस युद्ध के मैदान में सम्राट किन ने स्वर्ग के दायरे से बाहर अपना रास्ता मारा था, वह सबसे अधिक संभावना है कि सच्चे मार्शल क्षेत्र के बाहर देवताओं और राक्षसों का युद्ध क्षेत्र था। वह स्थान आज तक भी एक खतरनाक स्थान था। यह अनगिनत साल पहले से युद्ध का मैदान था। यहाँ दफनाए गए कई देवताओं और राक्षसों को देखकर कोई भी यह देख सकता था कि वह युद्ध कितना भयंकर था। हर कोई जानता है कि जी क्लान एक बार फीनिक्स पैलेस के लिए पूछने के लिए हमारे मार्शल संप्रदाय में आया था, लेकिन उन्हें हमारे पूर्वजों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि यह केवल एक कारण है, किन ली ने कहा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जी कबीले के पूर्वज सम्राट हुआंग जुआनयुआन की अजेय सर्वोच्च तलवार तकनीक जुआनयुआन स्वॉर्ड्समैनशिप वास्तव में हमारे मार्शल संप्रदाय में भी है। क्या मार्शल संप्रदाय में जुआनयुआन तलवारबाजी कैसे हो सकती है? ये ज़ुकोंग ने सदमे में कहा। सम्राट हुआंग जुआनयुआन सम्राट कबीले जी कबीले के संस्थापक थे। शक्ति की दृष्टि से वे अभूतपूर्व और अजेय थे। सांसारिक सम्राट शेनॉन के दानव सम्राट के खिलाफ लड़ाई में गिरने के बाद उसने ज्वार को बदल दिया और सिंहासन पर चढ़ गया। उन्होंने दुनिया में शांति लाए और मानव जाति की रक्षा की। वह मानव जाति के समृद्धि की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण मोड़ भी था। उसी समय सम्राट हुआंग जुआनयुआन को तलवार के रास्ते में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पहचाना गया। ऐसा कहा जाता था कि जब वह पैदा हुआ था तो उसने अपने हाथ में जुआनयुआन तलवार पकड़ी हुई थी। वह नियति तलवार सम्राट था। बाद में सम्राट हुआंग जुआनयुआन गायब हो गया और उसकी तलवार की तकनीक का बहुत कुछ पारित नहीं हुआ। यहाँ तक जी कबीले की तकनीक भी अधूरी थी। अप्रत्याशित रूप से मार्शल संप्रदाय में जुआनयुआन स्वॉर्ड्समैनशिप जैसी शक्तिशाली तलवार तकनीक थी। यह भी किन सम्राट की एक आकस्मिक मुठभेड़ थी। हालांकि चूंकि जी कबीले के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए हमने जुआनयुआन स्वॉर्ड्समैनशिप को कभी वापस नहीं भेजा है, किनले ने जारी रखा। हालांकि बाहरी दुनिया के लोग नहीं जानते कि यह तलवार तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पवित्र सम्राट ने पीछे छोड़ दिया था। मेरे पूर्वज ने भी पवित्र सम्राट के कार्यों की प्रशंसा की थी। उन्होंने इसे सौंपने की हिम्मत नहीं की। गलत व्यक्ति के लिए तलवार की तकनीक। इसलिए प्रत्येक पीढ़ी में बहुत कम उत्तराधिकारी होते हैं। यह हमारे मार्शल संप्रदाय की एक अपेक्षाकृत रहस्यमयी शाखा भी है। येशिवेन अचानक समझ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि जी कबीले और मार्शल संप्रदाय के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। उनके पूर्वजों का दाव उपकरण और सर्वोच्च दिव्य तकनीक मार्शल संप्रदाय के हाथों में आ गई थी। हालांकि वे इसे वापस नहीं पा सके। स्वाभाविक रूप से वे बेहद दुखी थे। हालांकि यह किन सम्राट द्वारा जी कबीले से नहीं छीना गया था। जी कबीले के बाहर घूमने के बाद इसे किन सम्राट ने पाया था। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। यद्यपि पवित्र सम्राट और शाओ उनके पूर्वज थे, वे संपूर्ण मानव जाति के पूर्वज भी थे।
हमारा मार्शल संप्रदाय मुख्य रूप से स्वर्ग क्षेत्र में सक्रिय है, हालांकि जी कबीला अलग है। जी कबीला बहुत समय पहले पैतृक भूमि में चला गया, इसलिए वे यहाँ बहुत शक्तिशाली हैं। किनली ने याद दिलाया। मुझे पता है, हालांकि जी क्लान एक सम्राट कबीले है। उनके पास बहुत सारे विशेषज्ञ होने चाहिए। अगर हम उनके साथ लड़ सकते हैं तो यह एक अत्यंत सुखद बात होगी। भिक्षु हुई जैन इस बारे में सोचकर थोड़ा उत्साहित थे। भिक्षु हुई जैन पश्चिमी स्वर्ग के कई भिक्षुओं के समान थे। वह एक उचित साधु नहीं थे। जब फाइट की बात आई तो वह काफी एक्साइटेड थे। वह लिंगतियान से अलग था। लिंगतियान महत्वाकांक्षी था और खुद को बेहतर बनाने के लिए लड़ाई को सबसे अच्छे तरीके के रूप में देखता था। हालांकि भिक्षु हुई जैन अलग थे। उसे बस लड़ना पसंद था। वे एक जैसे दिखते थे, लेकिन वास्तव में वे एक ही प्रकार के लोग नहीं थे। हालांकि किनली की बातें हर किसी को डरा नहीं पाईं। इसके विपरीत ये जिवेन सहित सभी के चेहरों पर उत्सुकता के भाव थे। इंपीरियल कबीले, जी कबीले, कितना अच्छा नाम है। कबीले में अनगिनत प्रतिभाएं होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हराना और भी संतोषप्रद होना चाहिए। ठीक है, तुम लोग। हा हा हा, लेकिन इंपीरियल कबीले, जी कबीले, हा 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 हा। किनली हंसे बिना नहीं रह सके। अचानक इस समय उन्होंने एक शक्तिशाली क्रूर पक्षी को अपनी ओर उड़ते देखा। इसका शरीर पर्वत श्रृंखला जितना विशाल था और यह एक पल में बह गया। वह एक शक्तिशाली पक्षी था जो चमकीले पीले रंग का था और उसके फर का हर कतरा बिजली की तरह था। यह एक लाइटनिंग बर्ड है। ये भी देवत्व के साथ एक शक्तिशाली शातिर पक्षी है, किनली ने कहा। यह लाइटनिंग बर्ड अभी दाव पहुंचा ही था। यह वह समय था जब इसकी उग्रता अपने चरम पर थी। इसने सभी की बढ़ती जीवन शक्ति को महसूस किया। यह वास्तव में एक सनकी विचार था और हर किसी को निगलना चाहता था। इस तरह के जन्मजात शक्तिशाली शातिर जानवर के पास पर्याप्त बुद्धि नहीं हो सकती है, या यह सोच सकता है कि हर कोई धक्का देने वाला था। हा, यह मुझ पर छोड़ दो। मेरे पास अभी भी गार्जियन ड्रैगन की कमी है। मेरे लिए इसे वश में करना सही है। भिक्षु हुई जैन जोर से हंसे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पूरे शरीर से एक स्वर्ण बुद्ध का प्रकाश निकल रहा था। उनका रूप गंभीर था। ऐसा लग रहा था कि उनमें किसी पारलौकिक विशेषज्ञ की आभा थी। बौद्ध धर्म में स्वर्गीय ड्रैगन के 8 समूह थे। स्वर्गीय ड्रैगन के ये 8 समूह बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। हालांकि उन्हें स्वर्गीय ड्रैगन के 8 समूह कहा जाता था, यह ड्रैगन केवल ड्रैगन कबीले का उल्लेख नहीं करता था। अन्य जातियों को गार्जियन ड्रैगन्स भी कहा जा सकता है। हर कोई नहीं हिला। उन्होंने केवल भिक्षु हुई जैन को जोर से चिल्लाते देखा। यह बौद्ध संप्रदाय के शेर की दहाड़ की महान दिव्य शक्ति थी। इसने सीधे भयंकर बिजली पक्षी को चक्कर आ गया और वह लगभग नीचे गिर गया। भिक्षु हुई जैन ने आगे बढ़कर कहा, तुम एक क्रूर जानवर हो जिसे वश में करना कठिन है। तुम्हारे लिए मेरे साथ एक स्वर्गीय ड्रैगन अभिभावक बनना अच्छा है। मैं तुम्हें धीरे धीरे सुधारूंगा। देर सबेर तुम बुद्ध बन जाओगे। क्या यह बहुत अच्छा नहीं है? हालांकि यह लाइटनिंग बर्ड बेहद क्रूर था। वह चिल्लाया और उसके सारे बिजली जैसे रोए खड़े हो गए। एक पल में गड़गड़ाहट हुई और आकाश और पृथ्वी बिजली के समुद्र में बदल गए। यह प्राकृतिक रूप से जन्म लेने वाला थंडर गॉड था। उनका जन्म गरज और बिजली के कानून की खेती करने के लिए हुआ था। वह अत्यंत उग्र था। हा, क्या तुम मुझे बिजली की इस बिद से नहलाने की योजना बना रहे हो? भिक्षु हुई जैन का शरीर सुनहरी रोशनी से झिलमिला उठा। यह बौद्ध संप्रदाय का झांग 6 गोल्डन बॉडी था। यह एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली शरीर साधना तकनीक थी। जब इसकी चरम सीमा तक खेती की जाती है तो इसे दुनिया में अजेय कहा जा सकता है। वह कदम दर कदम बिजली की चिड़िया की ओर चल पड़ा। बिजली की चिड़िया की क्रूर आंखें अब भय से भर गईं। यह केवल क्रूर था, लेकिन यह बुद्धि के बिना नहीं था। बुद्धि के बिना जीवन वास्तव में दाव को प्राप्त नहीं कर सकता। जन्मजात रक्त रेखा के साथ डेमिगोड दायरे तक पहुंचने की पहले से ही सीमा थी। किसी के ताव को साबित करने के लिए महान ज्ञान और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। स्विश! बिजली की बारिश में लाइटनिंग बर्ड का पूरा शरीर रोशनी की चमक में बदल गया। यह बेहद तेज था। एक पल में यह भिक्षु हुई जैन के सामने पहले ही दौड़ पड़ा था। इसके तीखे पंजे भिक्षु हुई जैन की ओर जकड़े हुए थे। टकराना! भिक्षु हुई जैन का बड़ा हाथ पकड़ लिया और सीधे लाइटनिंग बर्ड से टकरा गया। यह एक धरती को चकनाचूर कर देने वाली टक्कर थी। द लाइटनिंग बर्ड ने एक चीख निकाली और उसे एक बड़ा नुकसान हुआ। उसके नुकीले पंजों से खून बहने लगा। भिक्षु हुई जैन के साथ लड़ाई में इसे थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस समय लाइटनिंग बर्ड ने पहले ही महसूस कर लिया था कि यह मोंक हुई जैन का विरोधी नहीं हो सकता है। वह जल्दी से घूमा और अपने पंख फैला लिए। एक पल में यह हजारों मील दूर उड़ चुका था। हा, तुम जाना चाहते हो? बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ रहो और मेरे गार्जियन ड्रैगन बनो। साधु हुई जैन जोर से हंसे। उसका बड़ा हाथ अचानक नीचे गिर गया। यह जबरदस्त था और हवा के साथ विस्तारित हुआ। क्षण भर में उसने आकाश और पृथ्वी को ढंक लिया।
लाइटनिंग बर्ड को तुरंत पकड़ लिया गया। एक चीख से उसका दिव्य शरीर लगभग छिन्न भिन्न हो गया। फिर इसे भिक्षु हुई जैन द्वारा वापस खींच लिया गया। यह संघर्ष करना चाहता था लेकिन मुक्त होने का कोई उपाय नहीं था। भिक्षु हुई जैन जल्दी में नहीं थे। उन्होंने लगातार सूत्र का जाप किया जो ताबीज के पात्रों में बदल गया और लाइटनिंग बर्ड के दिमाग में घुस गया। धीरे धीरे लाइटनिंग बर्ड ने भी आखिरकार आज्ञा मान ली। इसकी आंखें अब इतनी भयंकर नहीं थीं। यह कहा जाना चाहिए कि बौद्ध वास्तव में इन क्रूर प्राणियों को वश में करने में कुशल थे। लंबे समय के बाद लाइटनिंग बर्ड ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। यह सीधे एक छोटी गौरैया के आकार में बदल गया और भिक्षु हुई जैन के कंधे पर खड़ा हो गया। फिर मूंख हुई जैन भीड़ में लौट आए और कहा, बिल्कुल समय आ गया है, हमारे पास अभी भी पुश्तैनी भूमि में परिवहन के साधन की कमी है। लाइटनिंग बर्ड बिल्कुल सही है। द लाइटनिंग बर्ड अब मूंख हुई जैन के दिमाग से जुड़ गया था। यह लगभग तुरंत एक पहाड़ के आकार का हो गया था। हर कोई सीधे लाइटनिंग बर्ड की पीठ पर कूद गया। स्विश! लाइटनिंग बर्ड का फिगर बेहद तेज था। यह लगातार अंतरिक्ष के माध्यम से चला गया और दूरी में उड़ गया। किनली के आगे होने से वे अपनी दिशा नहीं खोएंगे। अब हर कोई किनली के असली शरीर से मिलने जा रहा था। यहाँ तक उनका अवतार भी इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था कि बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में किनली का वास्तविक शरीर कहाँ था। उसने अपने विचारों को अलग कर लिया। यह इसलिए भी था ताकि एक बार अवतार के पकड़े जाने के बाद दूसरों द्वारा पकड़े जाने से बचा जा सके। फिर किनली के असली शरीर की जगह का पता चलेगा। यदि कोई प्रबल शत्रु बंद कमरे में प्रशिक्षण के दौरान आया तो यह एक भयानक आपदा होगी। लेकिन कुछ भी हो, किनली का असली शरीर निश्चित रूप से वहां जाएगा जहां सुई म्यू थी। पैतृक भूमि विशाल और असीम थी। लाइटनिंग बर्ड की उड़ने की गति बेहद तेज थी। यह लगातार बंद हो गया। हालांकि यह पैतृक भूमि मानव कबीले की पैतृक भूमि होने के योग्य थी। इसमें अनगिनत भयंकर अस्तित्व थे। रास्ते में समय समय पर नीचे से सीधे उड़ते हुए बोन स्पीयर्स होंगे। उन्होंने वास्तव में लाइटनिंग बर्ड को जंगली शिकार के रूप में शिकार किया। ये जीवेन और अन्य लोग मुंह भर ठंडी हवा पीने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। अन्य जगहों पर इतना क्रूर अस्तित्व कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि इसने एक बिजली के पक्षी को भी अपना शिकार बना लिया। हालांकि यह केवल एक बिजली का पक्षी था, लेकिन यह वास्तव में एक शक्तिशाली देवता था। पैतृक भूमि में शक्तिशाली अस्तित्व उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। सौभाग्य से येक्षिवेन ने समय रहते इसका पता लगा लिया और जल्दी से अपने हाथों से इसे दूर धकेल दिया। अन्यथा उसे अनिवार्य रूप से नीचे मानव कबीले के बिजली घरों से लड़ना होगा। लाइटनिंग बर्ड की गति बेहद तेज थी। गति के संदर्भ में यह अनंत क्षेत्र के शिखर पर बिजली घरों से लगभग कम नहीं था। इसलिए इसे इस क्षेत्र में स्वतंत्र और अबाधित कहा जा सकता है। जब तक इसका सामना अनंत क्षेत्र के बिजली घरों से नहीं हुआ, यह हमेशा बच सकता था। किसने सोचा होगा कि यह अनंत क्षेत्र के शिखर पर असामान्य बिजली घरों के ऐसे समूह का सामना करेगा? यह उनके द्वारा आसानी से नीचे ले लिया गया था। फिर भी उन्हें पूरे रास्ते खोखले में उड़ान भरने में 10 दिन से अधिक का समय लगा। अंत में उन्होंने सुई म्यू के पास उड़ान भरी। हालांकि वे लंबे समय से तैयार थे, फिर भी जब उन्होंने सुई म्यू को देखा तो उन्हें गहरा सदमा लगा। सैकड़ों हजारों मील दूर वे अभी भी सैकड़ों लाखों मील की विशाल भूमि में एक अतुलनीय रूप से विशाल वृक्ष को देख सकते थे। आग में अनगिनत अग्नि आत्माएं टिमटिमा रही थीं। दूर से यह सूरज की तरह चमकदार था। साधारण लोग एक नज़र से अंधे हो जाएंगे। येज़िवेन ने अनुमान लगाया कि इस सुरेन वृक्ष का तना पहले से ही लाखों मील ऊंचा था। यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। यह वास्तव में एक दिव्य वृक्ष होने के योग्य था जो सुरेनशी के समय से अस्तित्व में था। शायद इसकी वास्तव में एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी। जब उन्होंने पहली बार सुई म्यू को देखा तो न केवल येज़िवेन बल्कि येज़ुकोंग और अन्य भी बेहद चौंक गए थे। यह केवल इसलिए नहीं था कि यह इतना विशाल था, बल्कि इसलिए भी कि यह मानव वंश की सभ्यता के उदय का साक्षी और संरक्षक भी था। इतना बड़ा, व्हाट द हेल, कितना बड़ा है? भिक्षु हुई जैन ने लार का एक कौर निगल लिया और कहा, मुझे डर है कि सुई म्यू की तुलना में धर्मलक्षण की दुनिया फीकी है। मुझे डर है कि कोई तुलना नहीं है। सुई म्यू सिर्फ एक दिव्य लकड़ी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सुई म्यू एक शीर्ष विशेषज्ञ भी है। हालांकि उन्होंने दाव प्राप्त नहीं किया है, उनकी साधना अकल्पनीय रूप से मजबूत है। उन्होंने कई बार हमारी मदद की है जब मानव जाति संकट में थी। ऐसा कहा जाता है कि जब सुई संप्रभु ने दुनिया पर विजय प्राप्त की और जानवरों पर विजय प्राप्त की, यह सुई म्यू की मदद से थी। किनली ने कहा, इसलिए सुई म्यू वास्तव में मानव कबीले का पवित्र वृक्ष है और मानव कबीले का एक महान पूर्वज भी है। हमें उसका अनादर नहीं करना चाहिए। हा, यह वास्तव में आग का साम्राज्य है। आग का समुद्र वह जगह है जहां मैं खेती करता हूं। अगर मैं यहां खेती करना चाहूं तो मुझे आधे प्रयास से 2 गुना फल मिलेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि मानव कबीले के पूर्वज चाहते थे कि मैं यहां आऊं, एओयान ने कहा और उसकी आंखें चमक उठीं। उनका मूल रूप फायर ड्रैगन था।
वह एक प्राकृतिक अग्नि देवता थे और उनका अग्नि के साथ एक प्राकृतिक संबंध था। आग की दुनिया में इस तरह साधना करने से आधे प्रयास से दुगना परिणाम मिलेगा। यह बहुत उपयुक्त था। आमतौर पर मानव कबीले को छोड़कर अन्य जीवित प्राणियों को सुई म्यू के करीब आने की अनुमति नहीं थी। हालांकि किन सम्राट के कारण फायर ड्रैगन पैलेस को भी सुई म्यू के पास खेती करने की अनुमति दी गई थी। अगर हम शाखाओं में से एक प्राप्त कर सकते हैं तो हम अमीर होंगे, ये ज़ुकोंग ने विस्मय में कहा। क्या यह सही नहीं है? एक किंवदंती यह भी है कि सुई म्यू वास्तव में विश्व वृक्ष की एक शाखा है। जब वास्तविक विश्व वृक्ष बड़ा होगा तो यह अनगिनत संसारों को सहारा देने में सक्षम होगा। यह वाकई चौंकाने वाला होगा। लेकिन प्राचीन काल में इसे स्वर्गीय दानव देवताओं द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। यह अफसोस की बात है कि मुझे इसे देखने का मौका नहीं मिला, किनली ने आह भरते हुए कहा। सभी ने विश्व वृक्ष की कथा के बारे में सुना था और महसूस किया था कि यह अफसोस की बात है। यदि वे विश्व वृक्ष को फिर से देख पाते तो यह बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य होता। ये जिवेन ने सोचा, क्या यह भी अफवाह नहीं थी कि मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष वास्तव में विश्व वृक्ष के बीजों में से एक था? ये जिवेन ने हल्के से याद किया कि प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष भी विश्व वृक्ष के बीजों में से एक था। यह अफवाह थी कि सुदूर प्राचीन काल में विश्व वृक्ष पर अनगिनत संसार लटके हुए थे। बाद में देवताओं और शैतानों के बीच एक महान युद्ध में विश्व वृक्ष नष्ट हो गया। कई संसार भी टूट गए और दुनिया में हर जगह बह गए। हालांकि विश्व वृक्ष कई बीजों में विभाजित हो गया था और कई प्रसिद्ध पवित्र वृक्षों में बदल गया था। यह भी कहा जा सकता है कि कई पौधे प्रकार की दौड़ और बिजली घरों का पता विश्व वृक्ष से लगाया जा सकता है। अफवाह सच थी या नहीं, सुई का पेड़ एक अविश्वसनीय अस्तित्व था। इसने कभी मानव जाति की गौरवशाली सभ्यता का पालन पोषण किया और मानव जाति की रक्षा करने वाला पवित्र वृक्ष भी था। वे सुई के पेड़ के बाहरी क्षेत्र में उड़ गए और रुक गए। एक अदृश्य बाधा की तरह सुई का पेड़ बाहरी दुनिया से अलग था। सुई के पेड़ के अंदर की दुनिया में अनगिनत चिंगारियां उल्काओं की तरह नीचे गिरीं। यह शुद्ध आग की दुनिया थी। आग ने आकाश को भर दिया और इससे कई शक्तिशाली अग्नि जानवर भी पैदा हुए। वे जीवन के वाहक थे। यह आग की दुनिया थी। आग के कानून की खेती करने वाले पानी में मछली की तरह थे। यह खेती के लिए पवित्र भूमि थी। यह सिर्फ एओयान ही नहीं था, अन्य लोग भी इस दृश्य को खुली आंखों से देख रहे थे। क्योंकि इस स्थान पर भले ही उन्होंने अग्नि मूल नियमों की साधना नहीं की थी, फिर भी वे अपने सुनहरे शरीरों को परिष्कृत करने के लिए अग्नि को उधार ले सकते थे, जिससे वे और बेहतर हो सकें। यहाँ हर कोई एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि से आया था और उन सभी के पास सुनहरे शरीर के लिए अविश्वसनीय साधना तकनीक थी। वे सभी नश्वर शरीर की साधना में विशेषज्ञ थे। इसलिए यहाँ खेती करने से आधे प्रयास से दोगुना परिणाम मिलेगा। यह दाव खेती के लिए एक पवित्र भूमि थी। वे बादलों से उतरे और सुई के पेड़ के बाहरी क्षेत्र में एक शहर में प्रवेश किया। यह भी एक बहुत प्रसिद्ध पवित्र नगरी थी। किंवदंती यह थी कि सुरेन कबीले की शाखाओं में से एक ने इस पवित्र शहर सुई संप्रभु शहर में जड़ें जमा लीं। यह सुई प्रभुसत्ता की उपलब्धियों को याद करने के लिए बनाया गया एक शहर था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुई पेड़ की रक्षा के लिए सुई संप्रभु के वंशजों द्वारा बनाया गया शहर था। यह आसपास का एकमात्र शहर था और अन्य बिखरी हुई जनजातियां उनके रहने के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। बाहरी दुनिया के शहरों से अलग इस शहर में कई ऐसे लोग थे जो जानवरों की खाल पहनते थे। वे आदिम लोगों की तरह दिखते थे, लेकिन उनके पास एक शक्तिशाली आभा थी जिसके कारण लोग उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बाहरी दुनिया की तरह ही कपड़े पहने थे। इन वर्षों में हालांकि कुछ लोगों ने पूर्वजों की भूमि में प्रवेश किया, यह बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग नहीं था। यह कमोबेश बाहरी दुनिया से प्रभावित था। ज्ञात हो कि प्रारंभ में नगर नहीं थे, यह पुनर्तः कबीलों के रूप में था। लेकिन अब कई शक्तिशाली कबीलों ने शहरों का निर्माण किया था। वे लकड़ी के दायरे में नहीं गए क्योंकि यह बेकार था। लकड़ी क्षेत्र आमतौर पर एक विशाल सरणी गठन द्वारा संरक्षित किया गया था। इसका उपयोग बाहरी लोगों को प्रवेश करने से रोकने के लिए किया जाता था और साथ ही इसका उपयोग लकड़ी के दायरे में शक्तिशाली जीवित प्राणियों को भागने और कहर बरपाने रोकने के लिए भी किया जाता था। केवल जब हेवन फायर फ्रूट फल देता है, जो हर 10,000 साल में केवल एक बार दिखाई देता है, तो वुडगेट के बाहर की सरणी कमजोर हो जाएगी और तभी दूसरों को प्रवेश करने का मौका मिलेगा। उसी समय वे किनली के असली शरीर के आने का इंतजार कर रहे थे। अभी उनका अवतार यहाँ था। जिस क्षण किनली का असली शरीर प्रकट हुआ, वह इसे तुरंत महसूस कर सकेगा। शहर के लोग पहले से ही उनके जैसे बाहरी लोगों के आदी थे। आखिरकार यह कोई दूरस्थ जनजाति नहीं थी। इसने अभी भी जीवन के सबसे आदिम तरीके को बनाए रखा और यह वह स्थान था जो बाहरी लोगों को सबसे कम स्वीकार करता था। स्वर्ग के अग्नि फल के फिर से फल देने का समय आ गया है। इस बार मुझे आश्चर्य है कि कितने अद्वितीय प्रतिभाएं दिखाई देंगी।
यदि यह प्रमुख ताकतों के बीच मौन समझौते के लिए नहीं था, तो जिन लोगों ने एक बार हेवन फायर फ्रूट प्राप्त कर लिया है, वे फिर से प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। मुझे डर है कि प्रतियोगिता और भी तीव्र होगी। यह समय अतीत से अलग है। ऐसा कहा जाता है कि अन्य भाग्यशाली मुठभेड़ें होंगी, इसलिए कुछ शक्तिशाली प्रतिभाएं और बीज भी प्रतियोगियों की सूची में दिखाई देंगे। उनमें से कई इस बारे में बात कर रहे थे, वे इंतजार भी कर रहे थे। हालांकि उनमें से सभी में स्वर्ग के अग्निफलों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उनके लिए लकड़ी सुई क्षेत्र में अनगिनत अग्नितत्वीय खजाने थे जो बाहरी दुनिया में बेहद दुर्लभ थे। उनमें से कुछ वुडसुई क्षेत्र में अग्नि प्राथमिक जानवरों का शिकार भी करना चाहते थे। यह एक भव्य आयोजन होगा। अनगिनत विशेषज्ञ एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। कुछ प्राचीन विशेषज्ञ भी प्रतियोगिता में शामिल होंगे। हालांकि वे हेवन फायर फ्रूट के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, न ही वे लकड़ी के दायरे के बहुत करीब पहुंचेंगे। लकड़ी क्षेत्र का मुख्य क्षेत्र विभिन्न जनजातियों की प्रतिभाओं के लिए मंच होगा। दुर्भाग्य से मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूं और मैं यीन के दाव की खेती करता हूं, इसलिए मैं लकड़ी के दायरे के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। अन्यथा मैं वास्तव में इन प्रतिभाओं के बीच प्रतिस्पर्धा देखना चाहूंगा। यह हर 10,000 साल में केवल एक बार होता है और इस बार यह विशेष रूप से भव्य होगा। किसी ने विलाप किया। अलग अलग खेती के तरीकों के कारण हर कोई लकड़ी के दायरे के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। उनमें से कई ने लकड़ी के दायरे के बहुत करीब जाने की हिम्मत भी नहीं की क्योंकि वे काफी मजबूत नहीं थे। अन्यथा वे लकड़ी के दायरे में क्रूर जानवरों के हाथों मर सकते हैं। इस बार सुरेन कबीला सबसे पहले लाभ उठाएगा। मैंने सुना है कि उनकी अद्वितीय प्रतिभा सुई किंग 300 साल पहले अपनी बंद दरवाजे की खेती से निकली थी। यह एक अद्वितीय प्रतिभा है। उसके बाद सुरेन कबीले की मुख्य शाखा भी उससे आकर्षित हुई थी। वे उसे मुख्य शाखा में भर्ती करना और उसे प्रशिक्षित करना चाहते थे। यह सही है। उस समय सुई किंग ने सभी को हरा दिया। युवावस्था में उनके पास सुई सॉवरेन का आचरण था। मैंने सुना है कि सुई सॉवरेन सिटी के सुरेन कबीले ने उसे अगला कबीला मास्टर बनने के लिए प्रशिक्षित करने की योजना बनाई थी। शायद कुछ हजार वर्षों में हम एक ऐसे अस्तित्व को देखेंगे जो सुई संप्रभु के रूप में मजबूत होगा। सुई किंग, ये जिवेन और अन्य लोगों के कानों में एक अद्वितीय प्रतिभा आ गई। सभी थोड़े उत्साहित थे। बाहर की दुनिया में कोई भी इस नाम को नहीं जानता था, लेकिन पैतृक भूमि में वह बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। हालांकि यह सिर्फ एक तारीफ थी। सुई सॉवरेन कौन थी? पूरे युग में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो सुई सॉवरेन के लिए एक मैच हो सकते थे। यहां तक जब वह छोटा था, तब भी जब वह सुई सॉवरेन का प्रतिद्वंद्वी था, तब भी यह एक बड़ा सम्मान था। लेकिन फिर भी सुई किंग एक भयानक हस्ती थी। मुझे डर है कि न केवल सुई किंग बल्कि हुओरेस भी। वे निश्चित रूप से इस भव्य आयोजन को मिस नहीं करेंगे। उनकी साधना तकनीकें सभी अग्नि तत्व कौशल हैं। वे निश्चित रूप से इससे नहीं चुकेंगे। क्या उनकी जाति के छोटे अग्नि सम्राट को सर्वोच्च अग्नि तत्व स्वामी के रूप में नहीं जाना जाता है? वे इस अवसर को कैसे चूक सकते थे? उद्धरण चिन्ह। छोटा अग्नि सम्राट, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आग के बीच में पैदा हुआ था। जब वह पैदा हुआ था तो आग की लपटों को स्वर्ग से नीचे भेजा गया था, जिससे एक अद्वितीय अग्नि तत्व कौशल का निर्माण हुआ जो केवल उसी का था। किसी ने स्पष्ट रूप से छोटे फायर सम्राट की कथा के बारे में सुना था और हॉन्फिने से खुद को रोक नहीं सका। जीनियस क्या था? इन जन्मजात प्रतिभाओं की तुलना में वे समान स्तर पर भी नहीं थे। सीधे शब्दों में कहें तो एक का जन्म हुआ जबकि दूसरे का लालन पालन सौतेली माँ ने किया। स्वर्ग भी एक निश्चित व्यक्ति या एक निश्चित शक्तिशाली जाति से प्रेम करेगा। ये शिवेन सुनते ही अवाक रह गया। उनकी जड़ें इन प्रतिभाशाली प्रतिभाओं की तुलना में बेहद साधारण थीं, जो स्वर्ग के पक्षधर थे। वास्तव में वह केवल एक साधारण मनुष्य था और अधिक कुछ नहीं। हालांकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि प्रतिभाशाली होने का मतलब सबसे मजबूत काया होना है। क्या सम्राट किन एक साधारण शरीर के साथ सबसे मजबूत बनने की राह पर नहीं चले और अंत में दाव हासिल नहीं किया? प्रतिभावान होने का मतलब था कि किसी की जन्मजात स्थिति सामान्य लोगों से थोड़ी बेहतर थी। हालांकि उनका शुरुआती बिंदु कई लोगों के जीवन का अंत बिंदु हो सकता है। मुझे डर है कि यह सिर्फ इतना ही नहीं है। हवा, आग, गरज और बिजली की चार महान दौड़ें सभी अपने अद्वितीय प्रतिभाओं को भेज देंगी। कुछ अन्य शक्तिशाली दौड़ें भी ऐसे अच्छे अवसर को जाने नहीं देंगी। इसके अलावा यह कहा जाता है कि न केवल स्वर्गीय अग्निफल बल्कि अग्नि लकड़ी के सार द्वारा बनाई गई दुर्लभ अग्निसार भी दिखाई देगी। नींव के साथ या बिना कौन ऐसी दिव्य वस्तु प्राप्त नहीं करना चाहेगा? कई लोगों ने भावना से आह भरी। हालांकि स्वर्गीय अग्निफल अच्छा था, इसमें इतने शक्तिशाली लोग शामिल थे। अगर वे वहां जाते तो भी उन्हें मौका नहीं मिलता। यह मानव जाति की एक भव्य घटना थी जो हर 10,000 साल में केवल एक बार होती थी। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कई शक्तिशाली लोग आएंगे, लेकिन यह कुछ भी नहीं है। इस बार यह कहा जाता है कि भगवान डोमेन भी अपने लोगों को यहां भेज देंगे। गॉड डोमेन से कोई? क्या यह गॉड डोमेन के जुड़वां पुत्रों में से एक हो सकता है?
इन पिछले वर्षों में गॉड डोमेन के जुड़वां पुत्रों ने सभी अजेय विरोधियों को पछाड़ते हुए पैतृक भूमि को चकाचौंध कर दिया है। ऐसा लगता है, मैंने सुना है कि गॉड डोमेन ट्विन सन्स के यांग पुत्र चेन टेंग कोंग व्यक्तिगत रूप से आए थे, लेकिन मैंने यह भी सुना कि गॉड डोमेन ट्विन सन्स के यिनजी भाग्यशाली अवसरों की तलाश के लिए गॉड ब्यूरिंग स्टार ओशन गए। गॉड डोमेन के एक महान वरिष्ठ की वहीं मृत्यु हो गई, यह उनका भाग्यशाली मौका है। अच्छा हुआ जो नहीं आए। उनमें से केवल एक ही आकाश के नीचे अजेय है और अब वे दोनों यहाँ हैं। कौन तुलना कर सकता है। अचानक सभी ने सड़क पर हंगामा देखा। उन्होंने देखा कि मूल रूप से अराजक भीड़ अपने आप दो पक्षों में विभाजित हो गई। दो आंकड़े सड़क पर चले गए। एक पुरुष था और एक महिला थी। वह आदमी लंबा था और उसका चेहरा सुंदर था। उनके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली जो आसपास के क्षेत्र को हल्के से दबा रही थी। दूसरे के लिए वह एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और उसके चेहरे पर उदासीनता का भाव था। एक खजाना तलवार उसकी कमर से लटकी हुई थी जो उसे और भी वीर रूप दे रही थी। वह गॉड डोमेन ट्विन सन्स का यांग बेटा है। मैंने उसे 300 साल पहले देखा था। वह और भी मजबूत हो गया है। 300 साल पहले वह पहले से ही अथाह था। मुझे डर है कि वह पहले ही अनंत क्षेत्र में टूट चुका है। देवताओं के जुड़वां बेटों यांगजी का वह क्षेत्र है। वह वास्तव में एक अद्वितीय चरित्र है जैसा कि किंवदंतियों का कहना है। लेकिन उसके बगल में वह महिला कौन है। वह चेन तेंग कोंग के सामने खड़ी है और उसका असर एक जैसा नहीं लगता है। नुकसान, वे बस स्वर्ग में बने एक जोड़े हैं। हर कोई बात कर रहा था। ये जिवेन अचानक उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अविश्वास का भाव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यांग सोन के बगल में खड़ी महिला कोई और नहीं बल्कि ये कियान थी। ये कियान जिसे सैकड़ों वर्षों से नहीं देखा गया था, वास्तव में मृत्यु के रसातल से बाहर आ गया था। पिछले सैकड़ों वर्षों में वह कई बार मृत्यु के रसातल में भी लौटा था। हालांकि वह हमेशा एक बंद अवस्था में था, इसलिए वह इसके बारे में लगभग भूल चुका था। अब उसने वास्तव में ये कियान को यहाँ देखा। यह उसकी है। किनली ने भी ये कियान को पहचान लिया।